Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Pinnacle Classes. हम लोग हमारी मैथ्स की बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ्स 3000 TCS MCQs। इस वाली बुक के हम लोग सॉल्यूशंस कर रहे हैं और बहुत सारे इनफैक्ट मोस्टली जो टॉपिक है अर्थमेटिक मैथ्स के हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसी सीरीज में जो हमारा प्रेजेंट में टॉपिक चल रहा है उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी जो हमारा टॉपिक प्रेजेंट में चल रहा है उसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट या फिर बोल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जितना लिखने में भयंकर है ना ये चक्रवृद्धि, इतना ही भयंकर दिखता है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। इतना ही मुश्किल होता है चक्रवृद्धि ब्याज। मुश्किल मतलब सॉल्व करने में नहीं, पे करने में। जो इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसे उधार ले रहा है वो पैसे चुकाने में उतना ही भयंकर होता है, ऐसे कह रही हूँ। टॉपिक मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। इस टॉपिक के हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। कितने कर चुके हैं हम लोग? 125 तक के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने, एक ऋण का भुगतान इतने रुपए की 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। किस्त वाला क्वेश्चन है ना, किस्त वाला क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चंस, 5 से 6 क्वेश्चंस आई थिंक हम किस्त वाला कर चुके हैं। इसको चलो छठा नंबर देते थे, छठा किस्त वाला क्वेश्चन है। 5 कर चुके हैं, ये बोल देते हैं। इतने में किया जाता है यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर जिसकी वार्षिक गणना की जाती है 10% प्रति वर्ष है तो कुल ऋण राशि क्या है। तो कुल ऋण राशि क्या है मतलब हमसे क्या पूछ रखा है, प्रिंसिपल की वैल्यू कि कितना मूलधन, कितने रुपए हमने किसी से उधार लिए हैं, वो वाली वैल्यू इसमें निकालनी है। कैसे करते हैं किस्त वाले क्वेश्चन को? सबसे पहले तो उठा लो कितना है 10%। रेट कितना दे रखा है 10%। 10% का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1/10। 1/10 इसका मतलब क्या हुआ, अगर मूलधन, इसको लिख देते हैं मूलधन और इसको लिख लेते हैं हम लोग किश्त। ये है किश्त, है ना। अगर मूलधन 10 रुपए है तो 1 रुपए की किश्त लग रही है। अगर मूलधन 10 रुपए है तो किश्त 1 रुपए की लग करके कितनी होगी 11 की। मूलधन 10 रुपए है, किश्त कितने की है 11 की है। आगे देखो क्या दे रखा है, कितनी किश्त थी 2 समान वार्षिक किस्त। किस्त कितनी दे रखी है 2 दे रखी है। दूसरे साल में क्या होगा स्क्वायर, दूसरी साल में क्या होगा स्क्वायर, इसको सीधा लिख देते हैं 100। दूसरी साल में कितनी होगी वैल्यू 100, यहाँ पे कितनी होगी 121। अगर सेम क्वेश्चन में 3 किस्त दे रखी होती तो तीसरी वैल्यू कितनी आती, यहाँ पे 10 की क्यूब, यहाँ पे 11 की क्यूब, तीसरी किस्त हमारे पास निकल जाती। लेकिन क्वेश्चन में 2 किस्त दे रखी थी, हमने यहाँ तक का क्वेश्चन कर लिया। इतने क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, इतना समझ आया। इसके बाद देखो क्या करना है, क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है हमसे, 2 समान वार्षिक किस्त, यानी कि किस्त की जो वैल्यू है वो समान होगी। समान तो नहीं है, हम लोग बना देते हैं। ऊपर भी किस्त 121 रुपए की जा रही है, नीचे भी किस्त कितने की जा रही है 121 रुपए की। यहाँ 11 से मल्टीप्लाई कराई है तो वहां पे भी करानी पड़ेगी, यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। टोटल यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा 210, यहाँ पे कितना आएगा 210 और यहाँ पे कितना है 121 प्लस 121 की मतलब किस्त भरने हैं हम लोग। पहली किस्त 121 की, दूसरी भी कितने की है 121 की। अब क्वेश्चन पे आओ, क्या बोल रखा है, एक ऋण का भुगतान इतने की 2 समान वार्षिक किस्तों में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस्त की वैल्यू कितनी है 5808, है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस्त की वैल्यू कितनी है 5808। हमारे अकॉर्डिंग एक किस्त की वैल्यू कितनी है 121। दोनों वैल्यूज को इक्वेट करा दें, दोनों वैल्यूज को इक्वेट करा दें मतलब 5808 और हमारे अकॉर्डिंग 121 बराबर है। और वैल्यू निकालनी है प्रिंसिपल की, मूलधन की। मूलधन कितना है 210, यानी कि हमें 210 यूनिट की यहां से वैल्यू निकालनी है। निकाल लेते हैं, काट पीट लो वैल्यूज को। देखो 11 से चला जाएगा, 11 पंजे 55 और 3, 11 दूनी 22, 11 आठे 88। यहाँ से कितने पे जाएगा 11 चौक 44 और कितना बचेगा 44, 6 और 2 8, 11 आठे 88। बच कितना गया हमारे पास 8 एकम 8 और 0, लास्ट में आएगा 80। लास्ट में आएगा हमारे पास 80। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी पर दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी और ए तो आ ही नहीं सकता ना, 0 तो एक ही आएगी, 2 0 कैसे आएंगी। और यूनिट डिजिट पे हमें चाहिए 80, जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी पर दे रखा है। राइट आंसर कितना है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। मूलधन की राशि कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 कितनी आएगी 10080, 10,080। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। इसने देखो हमें क्या बोल रखा है,
16,000 पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिकी की दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना होगा। अंतर कितना होगा यानी कि CI माइनस SI 3 साल का जो अंतर वाला फॉर्मूला है उसके अंदर सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है। फॉर्मूला क्या है सबसे इंपॉर्टेंट मैम, फॉर्मूला क्या है हमारे पास 3 साल का CI माइनस SI 3 साल का फॉर्मूला क्या है, PR स्क्वायर R प्लस 300 या 300 प्लस R कुछ भी बोल सकते हैं बाय में 100 की क्यूब। कुछ नहीं करना, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करना है। P यानी कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है 16,000, R का स्क्वायर रेट कितना है 5 गुना 5 है ना, 5 गुना 5 और यहाँ कितनी वैल्यू हो जाएगी 305। नीचे कितना आता है 100 की क्यूब, 100 इंटू 100 इंटू 100 है ना, 100 गुना 100 गुना 100। वैल्यूज निकाल लें, यहाँ से काट पीट के देखो कितना जाएगा। 3 जीरो से कितनी 3 जीरो कैंसिल, 2 से 4 से जाएगा 25 पे है ना, 5 5 25 ये कैंसिल, नीचे सिर्फ 10 बचता है। नीचे 2 दूनी 4, 2 पांजे 10, 5 छिके 30, 5 एकम 5, 2 एकम 2, 6 दूनी 12। आंसर कितना आता है हमारे पास, दोनों का अंतर कितना है CI माइनस SI का 3 साल का अंतर कितने का आएगा 122। 122 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। दोनों के बीच में कितने का अंतर आएगा 122, ऑप्शन नंबर सी। कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ ये फॉर्मूला है, इसके अंदर हमें वैल्यूज को पुट करना था। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, फॉर्मूला लर्न होना। फॉर्मूला ही लर्न नहीं है, फॉर्मूला ही लर्न नहीं है तो करते रहना, क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128। इसके अंदर देखो मैं क्या दे रखा है, एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए और चक्रवृद्धि ब्याज 8 मासिक है, ठीक है। समान अवधि के लिए समान दर पर समान राशि की राशि क्या होगी जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। टाइम दे रखा 2 साल सॉरी, देखो ब्याज है 8% मासिक है, 8% मासिक है तो रेट कितना हो जाएगा यहाँ पे, इस केस में रेट कितना हो जाएगा हमारे पास 15% दे रखी है 12 महीने की, 15% है 12 महीने की, 8 महीने की निकालनी है। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से 5 पे कितनी आ जाएगी 10%। रेट कितना आ जाएगा हमारे पास 10%। टाइम कितना आएगा, टाइम कितना आएगा 3, इसने बोला है ना 8 मासिक है, 8 मासिक मतलब 8 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे ना, 8 8 8 24, तो 2 साल यानी कि 24 महीने कितने स्लॉट बन जाएंगे 3 स्लॉट बन जाएंगे। इतनी बात कंफर्म हुई। आगे देखो क्या दे रखा है, ब्याज इतने रुपए है, ब्याज इतने रुपए दे रखे हैं। हम अपना ब्याज निकाल लें, अपना मतलब हमारे अकॉर्डिंग ब्याज कितना आता है, सक्सेसिव से करते हैं इसको, सक्सेसिव रेट से करते हैं। ब्याज कितना आता है 10%, 10%, 10%, यहां से तो 21 आ जाएगा। एक बार करके दिखा देती हूँ, देखो 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना 10 बटे 100 कितना आएगा यहाँ से 21 है ना, 21 फिर से 10 का प्लस 10 प्लस 210 बटे 100, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 21 और 10 31, 33.1, वैल्यू कितनी आएगी 33.1%। हमारे अकॉर्डिंग ब्याज कितना आया है, इतना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्याज कितना आया है 7,282। यहाँ से टोटल वैल्यू निकाल ले, यानी कि 7,282 जो है, 7,282 जो वैल्यू दे रखी है वो किसकी दे रखी है 33.1% की वैल्यू हमें दे रखी है। हम यहाँ से टोटल 100% की वैल्यू, यानी कि हम लोग मूलधन की वैल्यू निकाल ले, प्रिंसिपल की यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का मतलब प्रिंसिपल होता है ना, तो प्रिंसिपल की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आएगी, 2 दे रखा है ना, 3, ये कितने पे 22 पे चला जाएगा, 22 पे 22 पे जाएगा ना, 1 पे तो जाएगा, ये 2 से तो जा नहीं सकता, 6 कुछ आएगा, कितना चाहिए मुझे 7,000 है ना, 22 यानी कि 20 से जाएगा, कितना आ जाएगा 20 पे जाएगा 6,000, 7 से 22 पे चला जाएगा, यहाँ से कितने पे जा रही है वैल्यू 22 पे, और यहाँ से कितनी है 3 जीरो। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 22 के 1 2 3 जीरो, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आएगी 22,000। प्रिंसिपल की वैल्यू हमने कितनी निकाली 22,000। आगे क्या दे रखा है क्वेश्चन ने,
समान अवधि के लिए, समान अवधि यानी कि अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, टाइम आपको 3 साल, कितना था 2 साल का दे रखा है, समान अवधि के लिए समान दर पर, दर कितनी थी 15%, रेट कितना दे रखा है 15%, और समान राशि पर, समान राशि की राशि क्या होगी जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, और कितना प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमसे 22,000, प्रिंसिपल की वैल्यू हमसे कितनी दे रखी है 22,000, इसको यहां लिख देते हैं काट के 22,000, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आएगी 22,000। ठीक है, अब सिर्फ ये क्वेश्चन है, टाइम ये है, रेट ये है, प्रिंसिपल ये है, तो हमें क्या निकालना है, अमाउंट की वैल्यू निकालनी है, ब्याज नहीं पूछ रखा है, मिश्र धन की वैल्यू पूछ रखी है, निकाल लेते हैं यहां से कितनी आएगी। देखो 15% को क्या बोल सकते हैं हम लोग, 15% को क्या बोल सकते हैं हम लोग 3/20, 3/20, 3/20 का मतलब अगर प्रिंसिपल मूलधन 20 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 23। सेम प्रोसेस दूसरी बार भी, 2 साल का टाइम है ना, दूसरी बार भी यहां हो रही है 400, यहां पे हो रही है वैल्यू 529, यहां पे वैल्यू 400, यहां पे वैल्यू कितनी है 529। हमें अमाउंट निकालना है, थोड़ा सा इसको ऊपर खिसका लेते हैं। देखो नहीं हो रहा क्या, देखो इधर ही कर लेते हैं। कितना दे रखा था हमसे, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 22,000, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी आई है, हमारे अकॉर्डिंग वैल्यू कितनी है 22,000, इसको यहां लिख देते हैं, आर था 10% और टी की वैल्यू कितनी थी 3 थी, है ना, यहां कर लेते हैं। प्रिंसिपल कितना है 22,000, 22,000 हमारे अकॉर्डिंग कितनी आई है वैल्यू 400, और निकालनी किसकी है वैल्यू मिश्रधन, मिश्रधन यानी कि हमें कितने की वैल्यू निकालनी है 529 की वैल्यू निकालनी है। काट लेते हैं 0 से 0, इसके अलावा कितने पे जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2 एकम, और 2 से जा रहा है 5 पे, है ना, 2 से जा रहा है 5 पे, 5 निम 45, 5 निम 45, और 5 दूनी 10 4 14, 5 25 और 1 26, है ना, यहां से कितना आएगा 26 45 गुना 11, गुना 11, यहां से आएगा 5 5 4 9, 6 4 10, 6 2 8 और 1 9, 29095, 29095 कितना आएगा 29095, ऑप्शन नंबर ए पे दे रखा है ना, 29095 ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या आता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए, यूनिट डिजिट से भी हो जाता, यूनिट डिजिट से भी हो जाता। 11 5 55 5, 9 5 45, यानी कि लास्ट में क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा उसकी लास्ट में यूनिट डिजिट पे 5 चाहिए। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसकी यूनिट डिजिट पे हमें कितना दे रखा है 5 दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए। यूनिट डिजिट से भी हो सकता था, बाकी कैलकुलेशन भी इजी थी, 11 था ना, 11 से कैलकुलेट कराना है, इस वजह से कैलकुलेशन भी इजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 129, 129। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के आधार पर किए जाने पर किसी निश्चित धनराशि पर इतने वर्षों के लिए इतने % वार्षिकी की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, तो मूलधन कितना है, मूलधन कितना है निकालना है हमें। देखो कितना दे रखा था, ब्याज की गणना वार्षिक रूप से किए जा रही है निश्चित धनराशि पर इतने वर्षों के लिए 15 साल, कितने वर्ष दे रखे हैं 2 तो वर्ष हैं, 2 तो इसको लिख देते हैं ईयर, प्लस में मंथ कितने दे रखे हैं 2/3, 2/3 किसका 12 का, 3 से 4 पे 4 दूनी 8, कितना दे रखा है 8 महीने, है ना, 8 महीने और 2 साल। अब ब्याज पे आते हैं, दर पे आते हैं ना, ब्याज दर कितनी है 15% वार्षिकी, 1 साल की कितनी है 15%, तो यहाँ पे कितनी आएगी पहले साल में, पहले साल में कितनी हो जाएगी 15%, पहले साल में कितनी होगी 15%, है ना, पहले साल में कितनी हो जाएगी 15%, दूसरे साल पे भी कितनी रहेगी दर 15%। अब आते हैं तीसरे % पर, तीसरे पे क्या दे रखी है 15% दर है 12 महीने की, 15% दर दे रखी है 12 महीने की, 8 महीने की कितनी आएगी हमारे पास 10%, 8 महीने की कितनी आएगी हमारे पास 10%, तो तीसरे महीने पे कितनी दे रखी है 10%, तीसरा, या फिर इसको लिख देते हैं 8 महीने, 8 महीने, इस जो तीसरी स्लॉट बनेगी इसमें ब्याज दर कितनी है 10% की ब्याज दर हमें दे रखी है। इतना समझ आया। इसके बाद क्या है,
तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, ब्याज इतना है तो मूलधन कितना था, यानी कि हमसे प्रिंसिपल की वैल्यू पूछ रखी है। चाहे रेशियो मेथड से सोल्व कर लें इसको, चाहे सक्सेसिव रेट से, किसी से भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। सक्सेसिव से करके देखें, देखो 15 + 15 लिख देते हैं, 15%, दूसरी बारी में 15 और तीसरी बारी में कितना था 10%, तीसरी बारी में कितना है 10%, 15 15 30, 2.25, यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास 32.25%। अब निकाल लेते हैं यहाँ से 32.25 प्लस कितना है 10 और प्लस यहाँ का 32.25 गुना में 10 और यहाँ पे 0.25 की 2 जीरो ये और 2 जीरो आएंगी परसेंटेज वाली, ठीक है 32 और यहाँ से 42.25 तो यहाँ पे आएगा, प्लस में कितना है 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 के बाद पॉइंट 3.225, 3.225, 3.225, टोटल कितना आता है हमारे पास यहाँ से 5, 5 2 7, 4, 3 2 5 और यहाँ से कितना आएगा 4, है ना 45 पॉइंट इतने %। ये हमारे पास कितना है ब्याज, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्याज कितना है, चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है, 9,095 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्याज आया है, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 45.475% आएगा, है ना। यहां से निकाल लेते हैं वैल्यूज को, कैसे देखो परसेंट है, इसको ऐसे लिख देते हैं, कितना आएगा हमारे पास, देखो दे रखा है वैल्यू 9095 और ये कितने की वैल्यू है 45.475% की वैल्यू है। टोटल निकालना है हमें 100% यानी कि प्रिंसिपल मूलधन की वैल्यू, और 3 जीरो आएंगी इसके पॉइंट के नाम की, 3 जीरो आएंगी यहाँ से पॉइंट के नाम की। यहाँ से क्या करना है वैल्यूज को काटा पीटी मचानी है, काट ले वैल्यूज को, देखो 5 एकम 5, 5 8 40, 5 एकम 5 निम 45, 5 निम 45 जीरो, 5 निम 45, 5 25, है ना। ये चला जाएगा किस पे या फिर इसको नहीं काटते, इसको काट लेते हैं 5 से, 5 दूनी 10 और जीरो, इसको एज इट इज रहने देते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू एक बार इरेज कर लेते हैं, इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कितना जाएगा 90, इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल, बच कितना गया हमारे पास 20 के 3 जीरो यानी कि 20,000, कितनी वैल्यू आएगी 20,000, 20,000 यानी कि ऑप्शन नंबर सी 20,000, ऑप्शन नंबर सी किसकी वैल्यू आएगी, मूलधन की यानी कि प्रिंसिपल की, यानी कि पूरे के पूरे 100% की वैल्यू हमने निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, क्वेश्चन नंबर 130। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, 15,625 रुपए की राशि 2 वर्षों में एक निश्चित दर प्रतिशत प्रति वर्ष पर इतनी हो जाती है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। समान राशि, इतना एक क्वेश्चन है ना। आगे का क्वेश्चन क्या है, समान राशि 1 वर्ष में उसी दर पर x रुपए हो जाएगी जब ब्याज चक्रवृद्धि और अर्धवार्षिक हो। x का मान कितना है, इज कंपाउंड सेम रेट व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। चक्रवृद्धि नहीं है, सिर्फ ये दे रखा है हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक हो, x का मान कितना है, बाद में निकालेंगे x का मान कितना है। सबसे पहले तो ऊपर वाली वैल्यू का यूज करके r की वैल्यू निकलेगी ना। इसने बोला है उसी दर पर, दर कहाँ दे रखी है, उसी रेट पर, यानी कि रेट r की वैल्यू सेम लेनी है, r ऊपर दे कहाँ रखा है, r की वैल्यू दे नहीं रखी, हमें ऊपर वाली लाइन का यूज करके r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालते हैं, मिश्रधन बाय में प्रिंसिपल, है ना। मिश्रधन बाय में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 196,1,2,3,0, सॉरी 2 जीरो है ना, और नीचे कितना दे रखा है हमसे, मिश्रधन बाय में कितना दे रखा है 15,625, 15,625 और ऊपर थी 2 जीरो, काट ले यहाँ से वैल्यूज को, देखो 15,625, 5 तिये 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 25, 5 तिये 15, 4, 5 निम 45 और 1 5 दूनी 10 और जीरो, ये चला जाए कितने 5 7 35 और 4 ना, 5 8 40, 2 5 के 20, ये जाएगा 5 6 के 30 और 5 दूनी 10, 5 25। इसके अलावा कितना है, ऊपर 4 आएगा, नीचे कितना है 8, ऊपर कितना आएगा 784, नीचे कितना आ गया 625। इतना समझ आया, क्या किया है हमने, वैल्यूज को काटा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए हैं।
सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के बाद देखो कितना दे रखा है हमसे, टाइम कितने का दे रखा है, 2 वर्ष का। अगर 2 वर्ष का दे रखा है तो हमें इसका स्क्वायर रूट करना है, अगर 3 वर्ष का दे रखा है तो क्यूब रूट करना है। स्क्वायर रूट कर लें, इसका स्क्वायर रूट कर लें, कितने पे आएगा 28, और ये कितने का होता है 25 का। इसका मतलब 25 तो हमारा प्रिंसिपल है, जो मूलधन की वैल्यू है वो 25 है, और जो अमाउंट है, जो मिश्र धन है वो कितना है 28 है ना। 25 से वैल्यू 28 हो रही है, कितनी बढ़ रही है 3 पे, बढ़ कितनी रही है वैल्यू 3 पे, 3 की वैल्यू बढ़ रही है कितने पर 25 पर, कितने पर वैल्यू बढ़ रही है 25 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 25 चौके 100, 4 तिये 12, 12% हमारी किसकी वैल्यू आती है, आर की वैल्यू है ना। आर की वैल्यू, ब्याज दर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 12%। आगे क्या बोल रखा था क्वेश्चन ने, समान राशि, समान राशि यानी कि राशि लेनी है हमें, कितने राशि थी 15,625, राशि कितनी दे रखी है, प्रिंसिपल कितना है 15,625। समान राशि 1 वर्ष में, 1 वर्ष में टाइम है 1 साल का, 1 वर्ष में उसी दर पर रेट कितने की दे रखी है 12%, 12% पर x रुपया हो जाएगी जब ब्याज अर्धवार्षिक हो। ब्याज अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक का मतलब रेट कितनी होगी हमारे पास 6%, रेट कितना हो गया 6%, और ये टाइम कितना हो जाएगा 2 का, टाइम कितने का हो जाएगा 2 का है ना, टाइम कितने का है 2 का, इतनी हो जाएगी। सक्सेसिव से ही कर लें इसको, सिंपल सा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, रेट है, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, अमाउंट की। वैल्यू किसकी पूछ रखी है, अमाउंट की। अर्धवार्षिक वाले से निकाल, इसका सक्सेसिव वाले से निकाल लेते हैं इसको। देखो कैसे, 6%, 6%, 6 6 12 और 6 6 36, 12.36%, 12.36% हमसे पूछ रखा है। 12.36% किसका, प्रिंसिपल का। हमारे पास क्या आएगा सीआई, लेकिन सीआई नहीं अमाउंट पूछ रखा है, तो क्यों ना हम लोग इसका 112.36% निकाल दें। प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, प्रिंसिपल की वैल्यू हमें कितनी, प्रिंसिपल की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी 15,600, इसको ब्लैक से लिख लेते हैं 15,625। इसका कितना निकालना है हमें 112.36% है ना। 2 तो आएंगी परसेंटेज के नाम की 0 और 2 आएंगी हमारे पास पॉइंट के नाम की 0। यहां से काट ले वैल्यूज को, यहां से काट ले वैल्यूज को, कितना आएगा देखो 36 है नीचे, निकाल लेते हैं। यहां से कितना आएगा 156.25 है ना, इसका निकाल रहे हैं ना हम लोग 156.25 का 112%, 156.25 का कितना निकालना है 112.36%, इसका कितना निकालना है इतना परसेंट, 20% की और 20 पॉइंट की। अब निकाल लेते देखो 25 से कितने पे जाएगा ये 25 छिके 150, कितना बचता है 6, 25 दूनी 50 और 60, 12 25 5 125, ये कितने पे जाएगा 25 चौके 100, 25 चौके 100 और ये कितने पे चला जाएगा 25 पे। यहाँ से जाएगा हमारे पास 4 से कितने पे 4 दूनी 8, 4 8 32, 0 4 निम 36 है ना। यहाँ से कितने पे जा रहा है कर लेते हैं 25 निम में कितना आएगा हमारे पास 2 2 5 22, तो यहाँ से 25 2 यहाँ पे कैरी लगेगी 2, 25 8 25 चौके 100 ना 8 200 और 2 था ना 202, बचता कितना है हमारे पास 20, 25 दूनी 50 60 70, कितना बचता है हमारे पास 70, 2 2 5 बटे में कितना बच रखा है 4, 4 से कर लें कितने पे जाएगा 4 एकम 4, 4 7 28, 2 4 5 20, 4 5 20 और 4 6 24, 4 6 24, 1755.6, 17556 पॉइंट कुछ आएगा, 1755.6 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया। थोड़ा सा पॉइंट में आएगा, कोई नहीं, पॉइंट का नहीं दे रखा है इसने, नियर बाय में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 131 131। इसके अंदर देखो मैं क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तथा उसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से की जाती है और प्रत्येक किस्त इतनी है, तो किस योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा, किस योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा। निकाल लेते हैं देखो
कितना दे रखा है हमसे, ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है। किस्त कितने की दे रखी है, 2 समान वार्षिक किस्त हमें यहाँ पे दे रखी है। ब्याज की दर 10% वार्षिक है। रेट कितना दे रखा है हमसे ब्याज की, 10% का मतलब 1/10, मतलब 10 के ऊपर 1 रुपए की किस्त है। अगर 10 रुपए ब्याज ले रहे हो तो उस पर 1 रुपया भर के आपको किस्त देनी है, 1 रुपए का उसके ऊपर ब्याज मिला के आपको उसके जो अमाउंट है वो वापस करना है। यानी कि अगर मूलधन, प्रिंसिपल ही लिख लें, अगर प्रिंसिपल और यहां पे क्या बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, किस्त लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे कितनी आएंगी हमारे पास, किस्त आएगी, ठीक है। 10 पे 1 बढ़ा के, 10 पे 1 बढ़ा के अगले साल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100, यहाँ पे कितना होएगा 121। किस्त की जो वैल्यू है वो समान है, किस्त की वैल्यू बराबर है। यहाँ पे भी इसको 121 बना देंगे तो यहाँ पे भी 11 से गुना करानी पड़ेगी। 11 से गुना कराई है क्योंकि किस्त की वैल्यू बराबर है, यहाँ भी 121 है तो यहाँ पे भी 121 आएगी। यहाँ पे टोटल प्रिंसिपल कितना आएगा हमारे पास 210, और यहाँ पे 2 किस्तें कितने की 121 प्लस 121 की हमने 2 किस्त दी है, और उसकी गणना वार्षिक रूप से की जाती है। प्रत्येक किस्त इतनी है, प्रत्येक किस्त कितने की दे रखी है 3872 की। हमारी एक किस्त की वैल्यू कितनी है 121। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक किस्त की वैल्यू कितनी है 3872 रुपए की है। पूछ क्या रखा है, इस योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा, कुल कितना ब्याज चुकाना होगा, यानी कि 210, कुल कितना ब्याज चुकाना होगा। ओके 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 ओके, ब्याज की वैल्यू पूछ रखी है ना इसने, तो ब्याज कितना चुकाना होगा इसको जोड़ लेते हैं। देखो यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास, इनको जोड़ लेते हैं, 121 ना, यहाँ पे कितना है, इसकी जगह 121 लिख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसने पूछा है कुल कितना ब्याज चुकाना होगा, 210 की जगह पे 242 रुपए दे रहे हैं। 210 रुपए का तो हमने मूलधन लिया है, बदले में 242 रुपए चुका रहे हैं, मतलब हम लोग 32 रुपए का कहीं ना कहीं ब्याज दे रहे हैं। ब्याज कहीं ना कहीं कितने का दे रहे हैं, 32 रुपए का हम लोग ब्याज चुका रहे हैं, है ना। निकाल लेते हैं वैल्यू, देखो 3872, ये वाली वैल्यू किसकी दे रखी है हमें, एक किस्त की। एक किस्त कितने की है 121 की, और कितने की वैल्यू निकालनी है हमें, 32 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 32 यूनिट की हमें यहां से वैल्यू निकालनी है। काट लें, 11 पे 11 तिया 33 और 5, 11 5 55, 11 दूनी 22, 3 से 11 तिया 33 और 11 दूनी 22, 32 32 कितना आएगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, दूनी 12, 3 तिया 9 1 10, 1024। वैल्यू कितनी आएगी 1024, ऑप्शन नंबर बी। 1024 ऑप्शन नंबर बी, मतलब टोटल उसको ब्याज के रूप में कितने रुपए चुकाने पड़े, मतलब इनडायरेक्टली वो सीआई की वैल्यू पूछ रहा है कि ऐसे ऐसे किस्त देनी है तो उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट कितने रुपए का उसको चुकाना पड़ रहा है, 1024 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 132। इसके अंदर देखो मैं क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, योजना ए में 24,000 की धनराशि 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश की गई। ये है योजना ए। योजना बी में 24,000 की धनराशि 5% प्रतिवर्ष की वार्षिकी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई। ए और बी का रेशो क्या है, इनके ए और बी के बीच ब्याज का अनुपात क्या है, ए और बी का जो इंटरेस्ट आएगा उनके बीच का हमें रेशो निकालना है, वैल्यू कितनी है। सबसे पहले इसको ही निकाल लेते हैं। ए है ना योजना ए पे क्या दे रखा है हमसे 24,000 पर रेट कितना है 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 साल का, है ना, 2 साल का दे रखा है हमसे। यहाँ पे निकाल लें, यहाँ से कितना आएगा 24 दूनी 48 और यहाँ से कितना है 8, 8 8 64 32 और यहाँ से कितना आएगा 38, है ना, 32 और यहाँ से कितना 3 8 4 और 0 बच रखी है ना, एक 3840 आ गया हमारे पास। यहाँ से एसआई कितना आएगा 3840 क्या आएगी हमारे पास, योजना ए जो एसआई की वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारे पास, इतनी। अब आते हैं योजना बी पर, अब आते हैं हम लोग योजना बी पर। बी का क्या केस दे रखा है हमसे, बी में क्या बोल रखा है, इतने की धनराशि 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए 5% हमें दे रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। 5% का मतलब क्या होता है 1/20, यानी कि प्रिंसिपल
इधर लिख लेते हैं। अगर प्रिंसिपल की वैल्यू 20 है तो अमाउंट उस पर 1 बढ़ के हमें 21 मिलेगा। अगर प्रिंसिपल की वैल्यू 20 है तो अमाउंट उस पर 1 रुपये बढ़ने के बाद कितना मिलेगा? 21। सेम प्रोसेस 2 बार होगा क्योंकि टाइम पीरियड 2 साल का हमें दे रखा है। यहाँ पे आएगा 400, यहाँ पे आएगा कितना? 441, है ना। यहाँ वैल्यू आ गई 400, यहाँ पे वैल्यू आएगी कितनी? 441। ब्याज निकाल लें। इतने रुपए की धनराशि, प्रिंसिपल कितना है? 24,000 का। हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है? 400 का। 24,000 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है? 400 के। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? 41 यूनिट की। हमें तो ब्याज निकालना है ना, दोनों के बीच में ब्याज कितना है? 41 यूनिट का। इसने बोला है ना ब्याज का अनुपात कितना होगा, हमें ब्याज निकालना है, यानी कि 41 यूनिट की यहाँ से वैल्यू निकालनी है। कितना आ जाएगा? यहाँ से ब्लैक से काट लेते हैं, देखो 4 छिक 24 और 0, यहाँ से कितना आएगा? 6 चौक 24 और 1 0। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? 2460। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? 2460। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी? 2460। किसकी वैल्यू आई है? ये CI की वैल्यू आई है। पूछ क्या रखा था हमसे? A और B के बीच का रेशियो कितना होगा? A का कितना दे रखा है? 3840। रेशियो इसका कितना है? 2460, है ना। 0 से 0 कैंसिल, 4 3 7 15, 6 4 10 2 12, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 आठे 24, 3 आठे 24 और 3 दूनी 6। इसके अलावा 4 से जा रहे हैं, 4 से जाएगा नहीं जा रहा ना, 4 2 से कर लेते हैं। 2 छिके 12, 2 चौके 8, ये जाएगा 2 चौके 8, 2 एकम 2। आंसर कितना आ रखा है? 64:41। 64:41, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 64:41 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 133। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में। 8000 की एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 8% वार्षिकी ब्याज दर पर 3 वर्ष में रुपए इतनी हो जाती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो उसी ब्याज दर पर इतने वर्ष में धनराशि कितनी हो जाएगी। यानी कि 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, 2 क्वेश्चंस को मर्ज करके दे रखा है। पहले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालनी है? आर की वैल्यू, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट की हमें वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं? बहुत बार हम लोग देख चुके हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कैसे निकालनी है? मिश्रधन बाय में प्रिंसिपल। मिश्रधन कितना दे रखा है? अमाउंट कितना दे रखा है? 13,824, 13,824 बटे में प्रिंसिपल कितना, मूलधन कितना दे रखा था हमसे? 8,000। वैल्यू कितनी दे रखी है? 8,000। काट लें वैल्यूज को, देखो 4 से ही काट लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिये 12 और 4 चौक 16, 4 5 20, 4 6 24। 2 से कितने पे? 2 एकम 2 और 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 आठे 16। कितना आता है हमारे पास? 1728। 1728 बटे 1000। 1728 बटे 1000। टाइम पीरियड कितने का दे रखा है हमसे? 3 वर्षों में। 3 वर्ष में दे रखा है तो हम लोग करेंगे इसकी क्यूब रूट। 3 वर्ष का दे रखा है तो हम लोग लगाएंगे इसके ऊपर क्यूब रूट। क्यूब रूट कितनी आ जाएगी? ये किसकी होती है? 12 की होती है ना। 4 दूनी 8 और यहाँ से कितना? 10। इसका मतलब क्या हुआ? 10 दे रखा है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और 12 क्या है? अमाउंट है यानी कि मिश्रधन है। 10 रुपए के ऊपर 12 हो रही है। 10 रुपए की चीज 10 रुपए जो थे वो 12 रुपए बन गए, यानी कि उसके ऊपर 2 रुपए का ब्याज लग रहा है। ब्याज कितने का लग रहा है? 2 का। कितने पर? प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल कितना है? 10। ब्याज कितने का लग रहा है? 2 का। कितने पर? 2 का लग रहा है ना। कितने पर? प्रिंसिपल पर। मल्टीप्लाई बाय 100, काट लो वैल्यूज को। कितना आ गया? 20%। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 20%। फर्स्ट क्वेश्चन हमने यहां तक सॉल्व कर लिया। आगे क्या है? यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो उसी ब्याज दर पर, अब ब्याज दर कितनी हो जाएगी? अगर अर्धवार्षिक है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे अर्धवार्षिक रूप से है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? अब 10%। अर्धवार्षिक है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 10%। इसी दर पर इतने वर्ष में, वर्ष कितना दे रखा है? 4 एकम 4 और 1 5/4, 5/4, 5/4
5/4, और वर्ष जो होते हैं वो दुगने होंगे, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 5/2। 5/2 का मतलब क्या होता है, 2 तो साल और 6 महीने, है ना, 2 साल और 6 महीने। क्या लिख सकते हैं हम लोग, टाइम कितने का दे रखा है हमसे, 2 साल 6 महीने। टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर प्लस 6 मंथ दे रखा है। आगे क्या है, इतने में धनराशि कितनी हो जाएगी, धनराशि कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 8,000, प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमारे पास 8,000, धनराशि की वैल्यू हमें निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या हमें प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, हमसे टाइम पीरियड दे रखा है, पूछ क्या रखा है, अमाउंट की वैल्यू पूछ रखी है। निकाल लें, कैसे, सक्सेसिव रेट से कर लें, सक्सेसिव से कर लें या रेशियो से करें, किसी से भी कर सकते हैं, सक्सेसिव से ही कर लेते हैं। देखो यहाँ लिख देती हूँ, पहले साल में 2 साल तक तो कितनी रहेगी 10%, और फिर यहाँ इसको खोल के लिख देते हैं, पहले साल में कितनी रहेगी 10%, दूसरे साल में कितनी आएगी 10%, और तीसरे साल में कितनी, यानी कि 6 महीने में कितनी हो जाएगी 5%, है ना। 6 महीने में कितनी हो जाएगी, 6 महीने, इसको लिख देते हैं 6 मंथ, 6 महीने में कितनी हो जाएगी 5%, ठीक है। सबसे पहले चलो इससे ही कर लेते हैं, रेशियो से ही कर लेते हैं। देखो रेशियो से कैसे करते हैं, प्रिंसिपल कितना था 10%, उस पे अमाउंट कितना आ गया 11, 10% का मतलब 1/10 ना, 1/10 का मतलब 10 से वैल्यू 11 होगी, अगले साल भी वैल्यू 10 से 11 होगी। तीसरे जो है 6 महीने, इसमें कितना दे रखा है हमसे 5%, 5% का मतलब 20 से वैल्यू कितनी हो रही है 11, वैल्यू कितनी हो रही है 20 से 11 हो रही है ना, 20 से वैल्यू कितनी हो रही है 11 हो रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ से कितनी आएगी 2, 1, 2, 3, और यहाँ पे 121, 121 नहीं, इसको 11 से करा देते हैं। यहाँ से कितना आएगा 1, 2, और यहाँ से कितना आएगा 2, है ना, 1, 2 और 1 3 और 2, और इसकी फिर से 11 से करानी है, यानी कि 1 यहाँ से, 3 और 1 4, 3 2 5 और 2, 25 41, कितना आएगा हमारे पास यहाँ से 25 41, 25 41 की हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 8,000, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना है 8,000, हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना आया है 2,000, और वैल्यू किसकी पूछ रखी है, मिश्रधन, मिश्रधन यानी कि 25 41 की वैल्यू हमसे पूछ रखी है, 25 41 की वैल्यू हमसे यहाँ से पूछ रखी है। काट पीट ले यहाँ से वैल्यूज को, आंसर आ जाएगा। देखो 1 2 3 0 से तो ये जाएगा 4 पे, 4 एकम 4, यूनिट डिजिट से हो जाएगा, आंसर नंबर डी आ जाएगा, यूनिट डिजिट से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कर लेते हैं, 4 चौक 16, 4 5 20 और 1 21, 4 दूनी 8 और 2 10, 10146, सॉरी 10164, ऑप्शन नंबर डी। वैसे भी यूनिट डिजिट से हो रहा था, इकाई अंक से हो रहा था, कैसे, लकीली एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसके इकाई अंक पे कितना दे रखा था 4 दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 134 134। इसमें देखो क्या दे रखा है, एक निश्चित राशि 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्षों के लिए उधार दी है, ठीक है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है। 4 साल के लिए उधार दी है, तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से इतना अधिक है, 4 वर्ष के बाद ब्याज कितना होगा, 4 वर्ष के बाद ब्याज कितना होगा। इसने क्या बोल रखा है, तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज, रेट कितना दे रखा है 10%, रेट कितना दे रखा है 10%, यहाँ कर लें इसको, रेट दे रखा है हमसे 10%, 10% का मतलब 1/10, 1/10 का मतलब वैल्यू जो है वो 10 से कितनी हो रही है 11, है ना, वैल्यू जो है वो कितनी हो रही है 10 से 11, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं 11/10, इसको हम लोग लिख सकते हैं 11/10 हो रही है, ठीक है। देखो तीसरे वर्ष का ब्याज, तीसरे वर्ष का ब्याज कितना निकलेगा, पहले प्रिंसिपल था, पहले वर्ष में इतना हुआ, दूसरे वर्ष में फिर इसका 11/10, तीसरे साल में इसका 11/10 माइनस दूसरे वर्ष के ब्याज से, दूसरे वर्ष का ब्याज कितना आएगा, प्रिंसिपल का पहले आएगा 11/10, दूसरे साल में कितना आएगा 11/10, दोनों के बीच का अंतर कितना दे रखा है 242, अधिक है मतलब दोनों के बीच का अंतर कितने का दे रखा है, हमें 242 का दे रखा है। इस क्वेश्चन में एक बार थोड़ा सा डीप में मतलब पूरा बेसिक से बता देती हूँ कैसे करना है, उसके बाद एक बार बताएंगे कि पेपर में आएगा तो कैसे करना है, एक बार ध्यान से देखना। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो तो क्या करना है, इसके अंदर इतनी चीज कॉमन आ रही है, इतनी चीज दोनों तरफ से कॉमन आ रही है, बिल्कुल आ रही है, तो प्रिंसिपल 11/10, 11/10
यहाँ से कितना बचेगा 11/10 और यहाँ से कितना बचेगा -1। यहाँ से कितना बचेगा -1। इस वाली चीज को सॉल्व कर ले, -1। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 11 - 10 यानी कि 1/10 और वैल्यू किसके बराबर थी 242 के। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल का 11/10 और यहाँ से कितना आएगा 1/10 और वैल्यू किसके बराबर है 242 के बराबर दे रखी है। काट ले वैल्यूज को, देखो कितने पे जाएगा 11 से, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 से कितने पे जा रहा है 2 पे। प्रिंसिपल की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है 2 के 3 0 यानी कि 2000। मूलधन की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ से 2000 की वैल्यू आ जाएगी। ये तो था पूरा बेसिक से। अगर सेम क्वेश्चन हमें पेपर में दे रखा है तो क्या करना है, सेम क्वेश्चन अगर हमें पेपर में दे रखा है तो क्या करना है, जितने भी वर्ष का दे रखा है, जैसे मान लो 2 साल और 3 साल का दे रखा है इस क्वेश्चन में, तो कम कितना है 2 साल, है ना। तो 2 साल का मतलब 2 बार तो ये लिख लो, कम कितना 2 और 3 में कम कितना है 2 वैल्यू कम है ना, तो जितनी वैल्यू कम है उतनी बार 11/10 11/10 करा दिया प्रिंसिपल का। उसके बाद क्या कराना है, जो हमारा रेशियो आर की वैल्यू आई है, जो हमारी आर की वैल्यू आई है, ये वाली जो हमारी आर की वैल्यू आती है खोलने के बाद, आर की वैल्यू खोलने के बाद जो आंसर आता है इनटू में वो, यानी कि 2 बार तो लिखना है ये ही, 2 बार तो लिखना है ये, इनटू में आर की वैल्यू कितनी आई थी 1/10, तो इसका सीधा कितना करना है 1/10 करना है। फिर काट पीट लो, यहां से पी की वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर ये क्वेश्चन हमें पेपर में मिलता है तो हमें इसको डायरेक्ट यहां से करना है ना, डायरेक्ट हमें इस क्वेश्चन को यहां से उठाना है, ऊपर की ये 2 स्टेप नहीं करनी है, डायरेक्ट हमें क्वेश्चन को यहां से करना है। इतना समझ आया। इसके बाद देखो क्या करना है, 4 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना होगा, 4 वर्ष के बाद कुल ब्याज कितना होगा, इसी से निकाल लेते हैं। 4 वर्ष के बाद देखो टोटल प्रिंसिपल कितना है 2000, प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 2000। पहले वर्ष में इसका 11/10, दूसरे साल में 11/10, तीसरे साल में, और ये आ गया चौथे साल में। यहां से निकाल लेते हैं 3 0 से, तो 3 0 ये कैंसिल, है ना। यहां से वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 1331 तो था ही, 1331 तो था ही। इसकी 11 से कराते हैं तो कितना आता है हमारे पास, ये वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, देखो यहां कर लेते हैं 1 3 और 1 4, 3 3 6, और यहाँ से कितना आता था 1, फिर से देखते हैं 1 3 और 1 4, 3 3 6, 3 और 1 4, यहाँ से आएगा 4 और 1। ये वैल्यू तो हमारे पास है और इनटू में 2 भी है, इनटू में कितना है 2 भी है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, लास्ट में 2 2 में दे रखा है, इधर कर लेते हैं 1 4 6 4 1, 14 641 की कितने से 2 से करानी है ना, यहाँ करा लेते हैं, यहाँ पे करा लेते हैं, कितना आएगा देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2, 29 28 2, 29 28 2, 29 28 2, क्या एक बार ज्यादा लिख लिया क्या, 29 28 2, नीचे 1 10 भी तो बच रखा है ना, 3 0 ही तो कटी है, 1 2 3, नीचे 1 10 भी बच रखा है, नीचे 1 10 भी बच रखा है, कितना आता है 29 28, 29 28.2, है ना, 29 28.2, 29 28.2 ऑप्शन नंबर बी, 0.2 आएगा, ध्यान रखना, काट नहीं सकते हम लोग, नीचे 1 10 बच रखा है, कितना आएगा ऑप्शन नंबर बी 2928, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारे पास बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 135। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, एक निश्चित राशि पर 2 साल के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज रुपए इतने हैं, ठीक है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है और समान राशि पर समान समय और समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज रुपीज इतना है, समान राशि के लिए 3 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज है। क्वेश्चन के अंदर एक ही चीज समझ आई है, समान, है ना, एक ही चीज अब तक क्वेश्चन के अंदर समझ आई है, क्या है, समान 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 समान। क्या दे रखा था 2 साल के लिए ब्याज दर इतनी दे रखी है, 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, 2 साल का ब्याज कितना दे रखा है हमसे, ये दे रखा है, वार्षिक रूप से संयोजित होता है, और इसी पर क्या दे रखा है, साधारण ब्याज कितने का है 1920 का है ना, साधारण ब्याज कितने का दे रखा है 1920 का, 2 साल का,
2 साल का SI कितना दे रखा है हमसे, कितना है 1920 है। तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का कितना हो जाएगा, 2 में 18, 2 6 12 0, इसको लिख देते हैं 1 साल का SI। 1 साल का SI कितना आएगा हमारे पास, 1 साल का SI कितना आएगा हमारे पास, कितना है 960 रुपये है। आगे देखो क्या है चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 1996, 2 साल का है ना, 1996 2 साल का दे रखा है। दोनों में गैप कितने का है, दोनों में गैप कितने का दे रखा है, 1996.8 तो यहाँ से है और 1920 आएगा यहाँ से, कितने का आएगा 0.8 6 7, कितने का फर्क है दोनों के बीच में, डिफरेंस लिख दें यहाँ पे। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 76.8 का, कितने का आ रहा है 76.8 का, दोनों में कितने का फर्क है 76.8 का। तो यही पूछ रखा होगा, समान राशि के लिए 3 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज क्या है। इसको थोड़ा चलो एक बार निकाल ही लेते हैं। इसकी सबसे पहले रेट निकाल लें। रेट कितना आता है हमारे पास 76.8, इसको ऊपर रहने देते हैं। रेट कितना आएगा हमारे पास 76.8, इसको यहाँ लिख देते हैं, क्या आएगा 1996.8 में से 1920 जाएगा, कितना आया था 76.8, ठीक है, कितना आया था 76.8 आया था ना, 6 में से 0.8, 6 में से 0 गया 6 और 9 में से 2 गया 76, यानी कि 76.8 का फर्क आया है। कितने पर आया है, 960 पर मल्टीप्लाई बाय 100, 960 पर मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट हटेगा 0 उतरेगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल। इसके अलावा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 8 4 निम 36, 4 दूनी 8। इसके अलावा 2 से 4 से ही कर लें, 4 छिक 24 और ये जाएगा 4 चौक 16, 4 8 32, 6 7 42, 6 8 48। रेट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 8%। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, रेट हमारे पास कितना आएगा 8%, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आएगी 8%। 8% को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 8% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 25, यानी कि 25 पे 2 की वृद्धि हो रही है। 25 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो उसके ऊपर 2 रुपए की वृद्धि हो रही है। यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल ले। देखो कितना दे रखा था 960, 960 हमें ब्याज कितना दे रखा है 960 का दे रखा है ना, ब्याज कितने का आ रहा था 960 का, जो किसके बराबर था 8% के, इसको रहने देते हैं। ब्याज जो है 960 वो किसके बराबर था 8%, यानी कि 8% की वैल्यू दे रखी है ये, तो 100% की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, निकाल लें। 8 एकम 8 दूनी 16 0। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आएगी 12 के 3 0, 12,000 हमारे पास क्या आएगी प्रिंसिपल की वैल्यू, मूलधन की वैल्यू। मूलधन की वैल्यू कितनी आ गई 12,000 हमारे पास मूलधन की वैल्यू आ गई है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से, समान राशि के लिए 3 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज कितना है। वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज कितना है, 8% का निकालना है। देख लेते हैं, देखो कितना आएगा। पहले तो इसको खिसकाते हैं थोड़ा सा ऊपर, देखो समान राशि पर यानी कि पी राशि पर लिख लेते हैं एक बार जो भी डाटा है। प्रिंसिपल दे रखा है 12,000 है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया था 8% और टाइम कितना दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष के लिए, टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष के लिए। कौन से निकालें हम लोग, सक्सेसिव से निकाल लें, सक्सेसिव से निकाल लें या थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा, वो जो है ना पॉइंट वाला उससे करते हैं, रेशो वाला जो है उससे करते हैं। देखो टाइम पीरियड कितने का दे रखा है हमसे 3 साल का, टाइम कितने का दे रखा है हमसे 3 साल का। 3 साल के लिए क्या उसमें रेशो बनता है 3:1 है ना, ये वाली टर्म यूज करते हैं, ठीक है। 12,000 का 8%, 12,000 का कितना 8%, 2 से 2 कैंसिल, 12 8 96 और 1 0 आएगी यहाँ से, है ना 960। अब क्या निकालना है 960 का 8%, अब किसका निकलेगा 960 का 8% निकलेगा। 8 छिक 48, 9 8 72, 76 और ये कितना आएगा 76.8%। अब निकालना है 76.8 का कितना, इसका 8%, 76.8 का 8% हमें यहाँ से निकालना है। 8 8 64 6, 8 छिक 48 और ये 54, 8 7 56 और यहाँ से कितना आ जाएगा 61, 56 और 5 61 है ना, 3 के बाद पॉइंट यानी कि 6.14, 6.14। यहाँ से देख लेते हैं टोटल वैल्यूज कितनी आती हैं हमारे पास, यहाँ से देख लेते हैं टोटल कितना आएगा
6 तिया 18, 9 तिया 27 और 1 28। यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 8 तिया 24, 6 तिया 18, 7 तिया 21 और 2 21, 22, 23 है ना। यहाँ से कितना आएगा 2304, 230.4। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 230.4। इसके अलावा यहाँ से देखते हैं कितना है 6.14। टोटल वैल्यूज यहीं से निकाल ले, कितनी आ जाएगी हमारे पास, कर लेते हैं इसको। 2880 तो यहाँ से है, और 230 पॉइंट है ना, 230.4 यहाँ से है, 6.14 हमारे पास यहाँ से है, 4 यहाँ से आएगा, 5 यहाँ से आएगा है ना, 6, 8 और 3 11, 8 2 10 और 1 11, और यहाँ पे कितना 3116.54। ये क्या है हमारे पास ब्याज आया है। 12,000 तो था, 3,000 कुछ है, 12 और 3 15,100 कितना 16, 15,116.54 बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है हमारे पास, कितना आया है ऑप्शन नंबर सी। 12,000 वो है और 3,116.54 ये है। पॉइंट के बाद भी सेम आंसर आया है ना, पॉइंट के बाद की वैल्यूज भी सेम आई है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक निश्चित राशि इतने वर्षों में इतने रुपए प्रति वर्ष 10% वार्षिकी ब्याज की दर से संयोजित होती है। एक निश्चित राशि इतने वर्षों में इतने रुपए प्रति वर्ष 10% वार्षिकी ब्याज की दर से संयोजित होती है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो समान राशि पर एक वर्ष के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमसे पूछ रखी है सीआई की वैल्यू कितनी होगी, बाद में निकालेंगे सीआई कितना होगा जब अर्धवार्षिक है या जितना भी हाफ ईयरली जो भी दे रखा है। सबसे पहले देखते हैं करना क्या है क्वेश्चन में, सबसे पहले वाली लाइन का यूज कैसे करें, है ना। क्या बोल रखा था, समान राशि पर इतने वर्ष में इतने रुपए प्रति वर्ष की दर से संयोजित होती है। हम लोग यहां से इस वाली लाइन का यूज करके प्रिंसिपल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमें अमाउंट की, मिश्रधन की वैल्यू हमें दे रखी है। कैसे निकालेंगे, देखो 10% दे रखी है और 2.5 साल का टाइम है। 2.5 साल मतलब पहले साल कितनी होगी 10%, दूसरे साल भी कितनी होगी रेट 10%, और तीसरे साल जो रेट है वो कितनी हो जाएगी 5%। तीसरे साल जो रेट है वो कितनी हो जाएगी 5% की। यहां से निकाल लेते हैं हम लोग मिश्रधन कितना आएगा, यहाँ से मिश्रधन की वैल्यू, यहाँ से हम लोग अमाउंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। सक्सेसिव से करें या इससे कर लें, सक्सेसिव से कर लेते हैं। 10 और 10 का कितना आएगा 21, देखो यहाँ कर लेते हैं। 10 और 10 से तो कितना आएगा हमारे पास 21%, 21% प्लस 5 ये है ना, प्लस 5 ये है, 21 गुना 5/100। यहाँ से कितना आएगा 21 और 5 26, और प्लस में 5 एकम 5 दूनी 10, 2 के बाद पॉइंट यानी कि 26.05। 26.05% क्या है ब्याज है, 26.05% क्या है ब्याज है। और ये वाली वैल्यू किसकी दे रखी है, मिश्रधन की दे रखी है, तो हम लोग बोल सकते हैं 126.05 जो है वो मिश्रधन आएगा। 126 इसने कितना दे रखा है 12,705, 12,705 हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है 126.05, 0.05 पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे पॉइंट 126.05 था, पॉइंट हटेगा 2 0, और हमें निकालनी है प्रिंसिपल की वैल्यू, हमें निकालनी है मिश्रधन की, उसकी मूलधन की वैल्यू। तो मूलधन की वैल्यू कितनी होती है, पूरी होती है ना, पूरा का पूरा 100% लेके चलते, तो 100% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, काट पीट लेते हैं। देखो 126 0, कोई गलती तो नहीं कर दी हमने, 127.05, 26 और 1 27 ही तो आएगा ना, 26 और 1 27 है, ये 27.05, 127.05 पूरी वैल्यू से तो पूरी ये गई। कितना बच गया हमारे पास, सीधा सीधा आ रहा है 10 इतना, ये 10,000 क्या आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन की वैल्यू कितनी आएगी 10,000 आएगी। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, रेट कितनी हो जाएगी अब हमारे पास, समान राशि पर राशि कितनी हो जाएगी, प्रिंसिपल तो वही जो अभी आया है, कितना है 10,000 का है। समान राशि पर एक वर्ष के लिए, तो टाइम कितना 6 महीने की 2 स्लॉट बनेगी, टाइम कितना हो गया 2। समान दर पर, दर कितनी थी 10, तो अब कितनी हो जाएगी 5%। अब कितनी हो जाएगी दर, कितनी हो जाएगी 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, इसकी सीआई कितना होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल लेते हैं। 5% को क्या लिख सकते हैं,
5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/20। 5% को लिख सकते हैं 1/20, मतलब अगर प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट कितना हो गया, 21। सेम प्रोसेस अगली साल होगा, 20 से वैल्यू कितनी, 21। यहाँ पे आएगा 400, यहाँ पे आएगी 441, है ना। पूछ दे क्या रखा था, 10,000। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,000, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी आई है, 400। पूछ क्या रखी है हमसे, 41 यूनिट की वैल्यू। कितने यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रखी है, 41 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। ब्याज पूछ रखा है ना, ब्याज कितने का है, 41 यूनिट का। निकाल लें यहां से, 2 से 2 कैंसिल, ये जाएगा कितने पे, 4 से जा रहा है 25 पे, 25 एकम 25, 2, 25 चौके 100 और 2 102, है ना। 1025 कितना आंसर आएगा हमारे पास, 1025। 1025 कितने का ब्याज आएगा, 1025। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1025। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 137, 137। इसके अंदर देखो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 24,000 की राशि पर 16% प्रतिवर्ष की दर से 9 महीने के लिए प्राप्त राशि 3 माही चक्रवृद्धि ब्याज है। ब्याज कितना हो रहा है, 3 महीने में एक बार काउंट हो रहा है। ब्याज कितना हो रहा है, 3 महीने में एक बार काउंट हो रहा है। तो आर कितना हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे, कितनी आएगी आर की वैल्यू, 4%। और टाइम कितना, 3 महीने के कितने स्लॉट बनेंगे, 3, है ना। 3 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे, तभी तो 3 3 6 3 9 महीने का टाइम पीरियड पूरा होगा। यानी कि इनडायरेक्टली रेट दे रखा है हमसे 4%, और टाइम हमें दे रखा है कितने का, 3 स्लॉट आएंगे, 3 का टाइम दे रखा है। क्या पूछ रखा था, प्राप्त राशि यानी कि मिश्रधन अमाउंट की वैल्यू पूछ रखी है। निकाल लेते हैं यहां से, देखो क्या है, 4%। रेट कितना दे रखा है हमसे, या उससे ही कर ले तो सीधा, अरे सक्सेसिव से कर लेते हैं। 4 + 4 + 4 चौक 16/100, है ना। 8.16%, 8.16% इतने की राशि, इसने बोला है इतने की राशि 16% प्रतिवर्ष की दर से। ये हमारे पास क्या आया है, ब्याज आया है। ठीक है, इसका ब्याज निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 24,000 की राशि है, 24,000 का कितना ब्याज आएगा हमारे पास, 8.16% है। 8.16%, 3 जीरो से हमारे पास होती है, 3 जीरो कैंसिल, है ना। बच कितना गया, यहाँ से 24, यहाँ से कितना आएगा, 816। बच कितना गया, यहाँ से 816 और 24, क्या दे रखा था इसमें, 3। अच्छा, टाइम 3 पीरियड का है ना, टाइम पीरियड 3 दे रखा है, ओके ओके, टाइम 3 दे रखा है। तो 4%, 4%, 4% 3 बार लेना है, 4%, 4% और फिर से कितना लेना है, 4%। इन दोनों का यूज करके कितना आ गया, 8.16 प्लस का 4 प्लस का 8.16 गुना 4/100, है ना। 2 पॉइंट के नाम की 0 और 2 जीरो ऐसे, 8 और 4 12.16, और यहाँ से कितना आएगा, 6 चौक 24, 4 एकम 4 2 6, 8 चौक 32, है ना। यहाँ से कितना आएगा, 32, और 32 इसको ऐसे लिख देते हैं, 32। ठीक है, 4 के बाद पॉइंट है, यानी कि इतना आएगा। यहाँ से कितना बचता है हमारे पास, 6 2 8, 3 और 1 4, और यहाँ से कितना, 12.48%। हमें कितना निकालना है, हमें कितना निकालना है, प्रिंसिपल का 12.48% निकालेंगे, ब्याज आएगा। ब्याज को इसमें जोड़ देंगे, हमारे पास अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। निकाल लेते हैं, कितना था, 24,000। 24,000 का कितना है, 12.48%। परसेंट है 2 जीरो पॉइंट की, 2 जीरो आएंगी इसकी, 1 2 3, 1 2 3, है ना। काट लेते हैं, 2 से जाएगा 5 पे, 2 से जाएगा 12 पे, 12 8 96, 12 चौक 48, 48 58 यानी कि 57, 5 यहाँ पे, 12 दूनी 24, 24 और 5 29, और 2 12 एकम 12 और 14, है ना। और यहाँ नीचे कितना बच रखा है, 5, ये कितने पे चला जाएगा, 5 दूनी 10, 4 5 निम 45, और 4 5 निम 45, 2 पापा 25 और 0.2, 2995.2, 2995.2। अच्छा, ये तो हमारा ब्याज आया है ना। टोटल कितना है, 24,000। टोटल कितना दे रखा है, 24,000। वैल्यू कितनी है, 24,000। ये कितना आया है, 2000 कितना था, 995.2, और ये कितना आएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। कितनी वैल्यू आती है हमारे पास, 2, तो ये है 5 9 9 6, कितना आएगा, 26,995, 26,995.2, यानी कि 26,996। अप्रोक्स ये वाला हम लोग टिक कर सकते हैं, अप्रोक्स बोल सकते हैं किसको, 26,996.74, ऑप्शन नंबर बी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 138। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, एक निश्चित दर प्रतिशत पर 3 वर्ष में इतने रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज इतने रुपए है और ब्याज सालाना चक्रवृद्धि है। उसी राशि पर इतने वर्ष के लिए समान दर तो दे ही नहीं रखी, मतलब हमें दर निकालनी पड़ेगी, मतलब हमें आर की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। बाद में देखेंगे क्या अर्धवार्षिक है क्या नहीं, सबसे पहले हम लोग आर की वैल्यू निकालते हैं। आर की वैल्यू कैसे निकालनी है, देखो मिश्र धन बाय में प्रिंसिपल, अमाउंट बाय में प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दे रखा है, ये तो ब्याज है ना, ये पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, कोमा है एक्चुअली, है ना, ये कोमा है, पॉइंट नहीं है। कितना आएगा, अमाउंट कितना आएगा हमारे पास, 8,400 तो रुपए है, 8,400 तो रुपए है, 6115.2 इसके ऊपर वो दे रखा है, 2 तो यहाँ से 5 1 5 8 14, अमाउंट कितना आएगा 14,515। अमाउंट कितना दे रखा है 14,515, थोड़ा नीचे लिख लेते 14,515.2, है ना, ये दे रखा है हमसे अमाउंट। बाय में प्रिंसिपल कितना है 8,400 और एक आएगी पॉइंट के नाम के नीचे 0, एक आएगी पॉइंट के नाम के नीचे 0। काट ले वैल्यू उसको, कितने पे क्या जा रहा है देखो, 3 वर्ष का दे रखा है। ओके ओके, देखो 4 से चला जाएगा, 4 तिया 12, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 8 32 और 4 8 32, यही आएगा ना, ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 1 2 3, ये चलती आ रही है। 3 से चला जाएगा, 6 3 9, 8 10 जा रहा है ना, 3 7 21 और ये चला जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6 और 0, 3 में 27, 3 6 18। इसके अलावा 7 से जा रहा है ये, 7 एकम 7 और 5, 7 7 49, 1 7 दूनी 14, 7 8 56, ये चला गया हमारे पास 7 से, बच कितना आ गया 1728 बटे में 1000, 1728 बटे में 1000, बचा कितना है 1728 बटे में कितना है 1000। अब क्वेश्चन में टाइम कितने का दे रखा है 3 वर्ष का, टाइम कितने का दे रखा था 3 वर्ष का, कहाँ गया 3 वर्ष का। 3 वर्ष का मतलब हमें इस पे क्या करना पड़ेगा क्यूब रूट, अगर 2 वर्ष का होता तो क्या करते स्क्वायर रूट। क्यूब रूट करेंगे, ये किसकी क्यूब है हमारे पास 12 की, ये किसकी है 10 की, मतलब प्रिंसिपल तो है 10, मूलधन है 10 और अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना है 12। 10 रुपए जो है वो ब्याज मिलने के बाद, 10 रुपए के ऊपर ब्याज चढ़ने के बाद वो रुपए 12 बन गए, इसका मतलब उस पर 2 रुपए का ब्याज लगा है। ब्याज कितने रुपए का लगा है 2 रुपए का, कितने पर लगा है 10 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, काट लो वैल्यू उसको, कितना आएगा 20%। हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आएगी 20%। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, यहां तक का क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, मतलब अगली लाइन में क्या है, उसी राशि पर, राशि कितनी दे रखी थी 8,400, इसने बोला है उसी राशि पर, इसने बोला है प्रिंसिपल वही है 8,400, उसी राशि पर कहाँ गया, उसी राशि पर इतने वर्ष के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक का मतलब रेट तो हाफ हो जाएगी, तो रेट कितनी होगी 10 और टाइम डबल होगा, टाइम डबल कितना हो गया 3, टाइम डबल कितना हो गया 3। छोटा सा क्वेश्चन है बस, कितना पूछा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, एसआई की सॉरी सीआई की हमसे यहाँ से वैल्यू पूछ रखी है, टाइम दे रखा था 3 का और पूछ रखा है हमसे सीआई क्या होगा। सिर्फ अब ये बॉक्स वाला क्वेश्चन बचा है, क्या प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, सीआई की हमसे वैल्यू पूछ रखी है, निकाल लें। कितना दे रखा है 10% का मतलब 1/10, अगर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना हो गया 11, 3 बार, टाइम कितने का है 3 बार ना, 3 स्लॉट आएंगी, कितना आएगा यहाँ से 1000, यहाँ से कितना आएगा 1331। पूछ क्या रखा है सीआई कितना है, प्रिंसिपल कितना आएगा, इसको यहाँ कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। प्रिंसिपल हमारे अकॉर्डिंग कितना, प्रिंसिपल कितना आ रखा है 8,400 और अभी कितना आया है 1,000, है ना। प्रिंसिपल कितना आ रखा है 8,400 और अभी प्रिंसिपल कितना आया है 1,000। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें, ब्याज की, ब्याज की यानी कि 331 की, 331 यूनिट की हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है। कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है 331 यूनिट की। 2 0 से तो 2 0 कैंसिल, इसके बाद कितने पे जाएगा, कर लेते हैं इसको, कितने पे 2 दूनी 4 या फिर पॉइंट रहने देते हैं ना, इसकी 84 से करा ही लेते हैं। देखो 4 एकम 4 तिये 12
और एक 13, 8 तिया 24 और 8 तिया 24 और 2 26। यहाँ से कितना बचेगा 4, 8 2 10, 4 3 7 और एक 8, 7 2, 27804, 27804 पॉइंट है ना। एक नीचे 10 भी बच रखा है ना, इसके नीचे लिख देते हैं हम लोग 2780, 2780, 80 4 बटे में था 10, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 2780, 2780 में फॉर ऑप्शन नंबर डी। कितना आएगा यहाँ से, सी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2780.4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 10% प्रतिवर्ष की दर से इतने रुपए हो जाती है। समान राशि पहले की दर से दुगनी दर पर इतने वर्षों में इतनी हो जाएगी यदि ब्याज दोनों मामलों में चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में संयोजित होता है। तो x का मान कितना है, x दे कहाँ रखा है, x दे कहाँ रखा है, चलो देखते हैं इसको बाद में। सबसे पहले तो क्या दे रखा है हमसे, एक निश्चित राशि 3 वर्ष में 10% की दर से इतने रुपए हो जाती है। सबसे पहले इस वाले डाटा का यूज करते हैं, यहां से प्रिंसिपल निकालते हैं। रेट कितना दे रखा है हमसे 10%, 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 का मतलब क्या है, अगर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना हो गया 11। 3 वर्ष दे रखा है, फिर से वैल्यू कितनी होगी 10 से, फिर से वैल्यू कितनी होगी 10 से 11, फिर से वैल्यू कितनी होगी 10 से 11। यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 1000, यहाँ पे कितनी आएगी 1331 है ना, 1331। हमारे अकॉर्डिंग मिश्रधन कितना है 1331। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिश्रधन की वैल्यू कितनी है 6655। दोनों वैल्यूज को इक्वेट करा दे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 6655, हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 1331। निकालनी किसकी वैल्यू है हमें 1000 की, यानी कि प्रिंसिपल की हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल की हमें यहां से वैल्यू निकालनी है। निकाल लेते हैं, ये कितने पे जाएगा 11 गुना 11 लिख देते हैं, 11 छिके 66, 0 11 5 55, 11 5 55 5 पे, और ये कितने पे जाएगा 5 पे। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं प्रिंसिपल की यानी कि मूलधन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 5000। मूलधन की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली यहाँ से 5000, 5000। आगे क्या है, समान राशि पहले की दर से दुगनी दर पर, अच्छा दुगनी दर पर, प्रिंसिपल वही है, रेट कितना दे रखा है, पहले 10 थी तो अब कितनी आ जाएगी 20% पर, इतने वर्षों में कितनी हो जाएगी, इतने वर्षों में, वर्ष कितने दे रखे हैं हमसे, टाइम दे रखा है हमसे 2.5 साल, टाइम कितने का दे रखा है 2.5 ईयर्स का, 2.5 साल का हमें टाइम दे रखा है। एक्स का मान क्या है, एक्स का मान क्या है, कितना है हमारे प्रिंसिपल 5 ना, यानी कि हमसे पूछ रखा है टोटल अमाउंट कितना है, राशि कितनी है, हमसे वो वाली वैल्यू यहाँ से पूछ रखी है। निकाल लेते हैं। देखो 2.5 साल का मतलब क्या हुआ, पहले साल में रेट कितना है 20%, दूसरे साल में भी रेट कितना होगा 20%, और जो तीसरा साल यानी कि जो 6 महीने की तीसरी स्लॉट आएगी उसमें 6 मंथ्स की जो तीसरी स्लॉट आएगी, तीसरे महीने का जो चक्कर आएगा, तीसरा जो चक्कर आएगा उसमें कितनी हो जाएगी रेट 10%। अब रेट कितनी लेनी है 10%। इसको सोल्व कर लेते हैं, किससे, सक्सेसिव से कर ले, सक्सेसिव रेट वाले से कर लेते हैं हम लोग इसको, क्वेश्चन को सोल्व। देखो कितना आएगा, इसको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं, इतना अलग है इतना अलग है ना। यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग सक्सेसिव रेट से, कितनी आ जाएगी यहाँ से, देखो 20%, 20%, 20 और 20 40, प्लस में 20 गुना 20 400 बटे में 100, यहाँ से कितने आएगी 44, यहाँ से कितने आएगी 44, आगे कितना है 44 और 10 कितनी आएगी 44 प्लस 10 प्लस 44 गुना 10 बटे में 100, यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, देखो 44 और 10 54, तो यहाँ से आएगा प्लस में 4.4 है ना, यहाँ से कितना आएगा 58.4%, 58.4%। वैल्यू किसकी पूछ रखी है हमसे, x का मान कितना है, x का मान कितना है। प्रिंसिपल कितना था 5000, अगर हम लोग निकाल लें 5000 का कितना, या तो 158.4 या फिर 58.4 निकाल करके उसको जोड़ देंगे, 58.4% निकाल करके उसको जोड़ देंगे, 3 से 3 कैंसिल, 5 चौके 20
8 5 40 और 2 42, 5 25 और 4 29, कितना आएगा 29 20। ये आ गया हमारे पास, कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास CI। ब्याज की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 29 20। पूछ क्या रखा है हमसे, टोटल कितना है, टोटल कितना है, यानी कि ब्याज प्लस में ये 5 और 2 7,920, कितना आएगा 7,920, ऑप्शन नंबर ए। कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास 7,920, ऑप्शन नंबर ए किसकी वैल्यू है, अमाउंट की, टोटल धनराशि यानी कि अमाउंट की वैल्यू पूछ रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 140। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, इसने बोला है एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की वृद्धि होती है, यदि तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के अंत में इसके मूल्य के बीच का अंतर इतना है तो पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या था, पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या था। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, उसमें आई थिंक ये पूछ रखा था इसके 4 वर्ष के बाद इसका कितना हो जाएगा, वहां पे बेसिक से बताया था, लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट करेंगे। देखो तीसरा और चौथा, चौथा वर्ष और तीसरा वर्ष, क्या बताया था, जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको उतार लो, छोटी वैल्यू मतलब 3 साल, छोटी वैल्यू मतलब 3 साल, मतलब 3 बार करना है, क्या करना है 20%, 20% को लिख सकते हैं 1/5, 20% को लिख सकते हैं हम लोग 1/5, 20% को 1/5 मतलब वैल्यू कितनी हो रही है 6/5, 5 पे 1 की बढ़ोतरी हो रही है, 5 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब 6/5 हो रही है। ठीक है, कितनी बार छोटी वैल्यू कौन है, 3 और 4 में छोटा कौन है 3, तो मतलब 3 बार हमें ये प्रोसेस करना है, क्या करना है 6/5, इसका 6/5, इसका 6/5, 3 बार तो ये प्रोसेस करना ही करना है। चौथी बार क्या करना है, इस वाले वैल्यू को उठा के एज इट इज रख दो, चौथी बार क्या करना है, इस वाले वैल्यू को उठा के एज इट इज रख दो, और ये किसके बराबर दे रखी है 180 के, हमें ये वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 180 के, है ना। 6 × 18 और 0, 6 5 30, एक बच क्यों गया, कितना दे रखा था तीसरे और चौथे वर्ष में, तो 3 तो ठीक है, 6 से जाएगा 6 × 18 और 0, 6 5 30, ठीक है 6 बच रखा अभी भी, है ना। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 5 25, 5 25 25 25, 625 तो यहाँ से और 5 वहां से और 6 नीचे, प्रिंसिपल की हमारे पास वैल्यू कितनी आती है 625 गुना 5/6, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई प्रिंसिपल की। आगे क्या दे रखा था, तो पहले वर्ष के अंत में उसका मूल्य क्या था, पहले वर्ष के अंत में इसका मूल्य क्या था, निकाल देते हैं। प्रिंसिपल का कितना आएगा, देखो पहले वर्ष का अंत का मतलब इतनी इतनी वैल्यू का हमसे मान पूछ रखा है, प्रिंसिपल का 6/5, प्रिंसिपल कितना है 625 गुना 5/6, इसका कितना निकालना है हमें यहाँ पे 6/5, इस वैल्यू का कितना निकालना है 6/5, आंसर कितना बचता है 625, आंसर कितना आएगा हमारे पास 625, ऑप्शन नंबर सी 625। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 141, 141। इसके अंदर देखो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, जब चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक आधार पर हो तो इतने की धनराशि x% वार्षिक आधार पर हो तो 3500 की धनराशि x% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है, इतनी हो जाती है, वही धनराशि इतने वर्षों में वार्षिक सेम आएगा यहाँ पे समान, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़कर कितनी हो जाएगी, by how much will the same sum of money increase in this at 2x% per annum compound interest। ठीक है, बाद में देखेंगे क्या निकालना था, सबसे पहले तो हम लोग रेट निकाल लें, आर की वैल्यू निकाल लें, यहाँ से कितना दे रखा है प्रिंसिपल बाय में अमाउंट, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास, प्रिंसिपल कितना है 4235, सॉरी अमाउंट बाय में प्रिंसिपल, अमाउंट ये है, बाय में प्रिंसिपल कितना दे रखा है 3500, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 3500, 7 5 35 0 0, 7 6 42 0, 7 5 35, है ना, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से ये कैंसिल, बचता कितना है हमारे पास 121/100, वैल्यू कितनी आती है 121/100। क्वेश्चन ने टाइम कितने का दे रखा है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का दे रखा है तो हम लोग लगाएंगे स्क्वायर रूट, 2 वर्ष का दे रखा है तो हम लोग लगाएंगे स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब हो गया 11/10, स्क्वायर रूट के बाद वैल्यू कितनी आएंगी 11/10, मतलब 10 रुपए तो मूलधन है और 11 रुपए मिश्रधन है, तो कितने रुपए का ब्याज लगा है 1 का, ब्याज कितने रुपए का लगा है 1 का, कितने पर प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल कितना है 10 × 100 कितना आएगा हमारे पास 10%।
आर की वैल्यू जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो हमारे पास वैल्यू है वो कितनी आएगी, 10%। इतना हो गया। इसके बाद देखो क्या दे रखा है, वही धनराशि, धनराशि कितनी लेनी है, प्रिंसिपल सेम लेना है 3500 का। 3500 की धनराशि, वर्ष कितना है, 2 दूनी 4 और 1 5/2, और कितनी दे रखी है, 2x पर एनम, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट की ब्याज दर से बढ़कर कितनी हो जाएगी। रेट कितना दे रखा है, डबल यानी कि 20%, और टाइम कितना दे रखा है हमसे इस केस के अंदर, 2.5 साल। टाइम कितना दे रखा है, 2.5 साल का, है ना। और पूछ कितना रखा था हमसे, क्या पूछ रखा है इसके अंदर, अमाउंट पूछ रखा है ना, अमाउंट की वैल्यू कितनी आएगी। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये बॉक्स वाली वैल्यू सॉल्व करनी है। क्या सॉल्व करना है, प्रिंसिपल दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, टाइम की वैल्यू दे रखी है, और हमसे अमाउंट की वैल्यू यहाँ पे पूछ रखी है। निकाल लें। देखो टाइम कितना है, 2.5 साल का। 2.5 साल का मतलब पहले वाली साल पे रेट कितनी रहेगी, 20%, दूसरी साल पे रेट कितनी रहेगी, 20%, और तीसरी साल पे रेट कितनी होगी, 10%, है ना। यही मतलब हुआ ना, पहली साल, दूसरी साल, और ये तीसरी मतलब 6 महीने। ये जो 6 महीने की तीसरी जो स्लॉट बनेगी, तीसरा जो 6 महीने का चक्कर बनेगा, इस पे कितनी रहेगी, 10% की। ये डाटा हमें निकालना है। निकाल लेते हैं, सक्सेसिव से ही कर लेते हैं। देखो पहले रहेगी 20 40, और 20 गुना 20 400 बटे में 100। वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास यहाँ से, 44%। फिर कितनी आएगी, 44 प्लस 10 प्लस 44 गुना 10 बटे में 100। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 54, और प्लस में 4.4। यहाँ से कितनी आएगी, 54 और 4 58.4%। यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 58.4%, है ना। क्या पूछ रखा था, वैल्यू बढ़कर कितनी हो जाएगी। प्रिंसिपल कितना है, 3500, निकाल लें इसकी। 3500 का कितना निकालना है, 58.4%, 58.4 है ना, 58.4%, 58.4%। 2 जीरो तो आएंगी परसेंट की, 1 जीरो आएगी इसकी। 1 2 1 2 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 पे जाएगा कितने पे, 2 दूनी 4, 2 दूनी में 18, 2 दूनी 4, है ना। देखो 7 दूनी 14, 1 कैरी दिख रहा है नीचे से, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं। देखो इसको इरेज कर लेते हैं, 1 सेकंड रुकना, इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना आएगा हमारे पास, 7 बच रखा है यहाँ पे, 7 दूनी 14, और 9 7 63 और 1 64, और 7 दूनी 14, 14 और ये 20, कितना आएगा, 2044। कितना आएगा हमारे पास यहाँ से, 2044, 2044। और कितना दे रखा था, 3 2 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4, ऑप्शन नंबर सी। टोटल जो अमाउंट आएगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 5 4 4। अमाउंट की वैल्यू पूछ रखी है हमारे पास, ये वाली वैल्यू आई है सीआई की। ये वाली वैल्यू हमारे पास किसकी आई है, चक्रवृद्धि ब्याज की। हमारे पास सीआई की वैल्यू आ रखी है। सीआई को यानी कि ब्याज को अगर हम प्रिंसिपल के अंदर जोड़ते हैं तो हमारे पास अमाउंट की वैल्यू यानी कि मिश्रधन की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 142, 142। इसमें देखो क्या दे रखा है, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह 4 गुनी हो जाएगी। लास्ट क्लास में इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन हमने किए थे, वहां पे बताया था इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है। देखो क्या बोल रखा है, 5 वर्षों में स्वयं की दुगनी, 5 ईयर्स में कितनी दे रखी है हमें, दुगनी हो रही है ना। और पूछ रखा है कितने वर्षों में, कितने वर्षों में कितनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। इस 4 गुनी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इस 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2। करना क्या है, जितना हमें साल दे रखे हैं उसको उठाओ और यहाँ पे जितनी पावर चढ़ाई है उससे गुना करा दो, जितनी पावर चढ़ाई है उससे गुना करा दो, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ गया, 10। कितना आंसर आ जाएगा, 10 साल के अंदर 4 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 143, 143। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, क्या बोला है क्वेश्चन ने, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो एक राशि एक निश्चित ब्याज दर पर 1 वर्ष में उसी राशि की इतनी हो जाती है, उसी राशि की इतनी हो जाती है
ठीक है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए, एक बार यहीं तक का करते हैं, इतनी हो जाती है ना, यानी कि इनडायरेक्टली 2 स्लॉट बनेंगे ना, अर्धवार्षिक रूप से कर रहा है तो 6 महीने की 2 स्लॉट बनेंगी, 2 चक्र बनेंगे, 729/625, 729/625, 2 स्लॉट बनेंगे, टाइम पीरियड 2 का है तो स्क्वायर रूट डालेंगे, तो 27/25, 27/25 मतलब 25 अगर प्रिंसिपल है तो 27 उसका अमाउंट दे रखा है। अमाउंट कितना दे रखा है? 27, अगर 25 प्रिंसिपल है तो ब्याज कितने का आएगा? 2 का। कितने का है ब्याज? कितने का है? 2 का ना, 25 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 27। 2 का ब्याज है कितने पर? 25 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। 25 चौके 100, 4 दूनी 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर की वैल्यू, ब्याज दर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 8%। यहां तक के क्वेश्चन से हमने क्या निकाल लिया? आर की वैल्यू निकाल ली। आगे देखो क्या दे रखा है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 10,000 पर, अगर हमें से पूछ रखा है प्रिंसिपल अगर 10,000 हो, 10,000 है, उसी इतने पर उसी ब्याज दर से, ब्याज दर कितनी लेनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बोल रखा है? 8%। आर की वैल्यू कितनी है? 8% पर इतने में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2.5 साल का। टाइम पीरियड कितने का दे रखा है हमसे? 2.5 साल का। टाइम कितने का दे रखा है हमसे? 2.5 साल का टाइम दे रखा है। और पूछ क्या रखा है हमसे? ऐसा ही ना, इतने से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सीआई की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। यानी कि अब इतना सा क्वेश्चन बच गया हमारे पास। पी की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, टाइम की वैल्यू दे रखी है, और हमसे पूछ रखा है क्या? सीआई कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, वो वाली वैल्यू पूछ रखी है। सक्सेसिव से ही कर लें इसको भी। देखो टाइम 2.5 साल का दे रखा है, 2.5 साल का मतलब पहली साल कितना आएगा? ब्याज रेट 8%, दूसरे साल पर भी कितनी होगी? 8%, और जो तीसरा स्लॉट बनेगा 6 महीने में जब गणना होगी उसकी ब्याज की, तब कितना आएगा? 4%। इस वाले का यूज करके हम लोग निकाल लेते हैं यहां से। देखो वैल्यूज कितनी आएंगी, सक्सेसिव रेट से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कितना आएगा? 8%। सबसे पहले कितना आएगा? 8 8 16 और 8 8 64, 0.64, यहां से बनेगा हमारे पास 16.64। कितना आएगा? 16.64% तो आ गया यहां से। दूसरा सॉल्व कर ले, कितना आएगा? 16.64 तो यहाँ से प्लस में कितना? 4, और यहाँ से कितना आएगा? 16.64 गुना 4 बटे में कितनी? 4 जीरो, बटे में कितना आएगा? 4 जीरो। यहाँ से कितना? 16 और 4 20.64 तो यहाँ से 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25, 6 चौक 24 और 26 और 4 एकम 4 6, यानी कि 0.6656 वैल्यू आएगी यहाँ से। टोटल 6 4 10, 6 6 12 और 1 13, 21.3। हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है? 21.3%। ब्याज कितना आएगा प्रिंसिपल का? 21.3%। निकाल लेते हैं प्रिंसिपल का 21.3%। प्रिंसिपल कितना है? 10,000। 10,000 का 21.3%, 2 तो 0% की, 1 पॉइंट की, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। आ कितना आ गया? 2130, 2130 या फिर 2130। 2130 हमारे पास आएगा क्या? यही तो पूछ रखा था ना। क्या पूछ रखा है? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 10,000 पर उसी ब्याज दर से इतने वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? 2130, 2130। अमाउंट नहीं पूछ रखा, अमाउंट पूछ रखा होता तो भी 14,000। ये कितना दे रखा? 14,000, 4,000, 4,000, तो भी कुछ आएगा ना हमारे पास? 10,000 और 2 12,000 कुछ आएगा वैल्यू, तो वो भी नहीं है। आज ब्याज कितने का रखा हमारा? 2130, 2130 का ना। ठीक है, हमारा क्वेश्चन तो कोई गलती तो नहीं हुई है शायद से। ठीक है, इसके ऑप्शंस नहीं दे रखे हैं ना, ऑप्शन इसके गलत दे रखे हैं। यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से 2130 का। यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा? 2130 का। ऑप्शन नहीं दे रखा है इसका, आई थिंक ऑप्शन ई कर सकते हैं हम लोग, ई ऑप्शन पे दे रखा है। राइट आंसर क्या रहेगा इसका? 2130 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, क्या बोला है क्वेश्चन ने कि कोई धनराशि 3 वर्षों में 5% प्रतिवर्ष वार्षिकी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर इतनी हो जाती है ना।
3 वर्ष में इतनी हो जाती है यदि वही धनराशि 2 वर्षों 15% प्रति वर्ष 8 माह वाली चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बढ़कर x रुपए हो जाएगी। तो x का मान क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू बाद में निकालेंगे, सबसे पहले इतना इतना क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करके हम लोग p की वैल्यू यानी कि हम लोग निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग प्रिंसिपल मूलधन की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या दे रखा है, कोई धनराशि 3 वर्षों में 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर इतनी हो जाती है। इसको क्या लिख सकते हैं, 5% 3 बार, 5% 5% 5% 3 बार दे रखी है ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सक्सेसिव रेट से निकाल ले। 5 5 10 प्लस 5 25/100 यानी कि 0.25। इसको लिख सकते हैं 10.25%। इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, 10.25%, है ना। तीसरी कितने की दे रखी है, 5 की। तीसरी कितने की दे रखी है, 5 की। इसको लिख देते हैं 10.25 प्लस 5 प्लस 10.25 इंटू 5 बाय में कितनी आएंगी, 4 जीरो। नीचे कितनी आएंगे, 4 जीरो। 10 और 5 15.25 तो आएगा यहाँ से, प्लस 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 4 के बाद पॉइंट तो है यानी कि 0.5125 इतना आ गया। यहां से टोटल निकाल सकते हैं हम लोग, कितना आएगा, 5 और 1 6, 5 और 2 7, यहां से कितना है 15.76। कितना आएगा हमारे पास, 15.76%। किसकी वैल्यू आई है, ये ब्याज की। सीआई की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 15.76%। लेकिन हमें ये वाली वैल्यू किसकी दे रखी है, मिश्रधन की। ये वाली वैल्यू हमसे किसकी दे रखी है, अमाउंट की, मिश्रधन की। हम लोग भी मिश्रधन निकाल लें। अगर ब्याज 15.76% है तो मिश्रधन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 115.76%। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है, हम लोग बोल सकते हैं ये वाली जो वैल्यू है कौन सी, 37044, ये किसकी दे रखी है, 115.76 की। निकालनी किसकी है, प्रिंसिपल की। सॉरी, निकालनी क्या है हमें, प्रिंसिपल की, यानी कि मूलधन की वैल्यू। यानी कि हमें किसकी निकालनी है, 100% की हमें यहां से वैल्यू निकालनी है। काट पीट ले वैल्यूज को, देखो कितने पे जाएगा, 4 दूनी 8, 3 4 8 32, 3 4 निम 36 और 4 चौक 16। ये जाएगा 4 8 32, 4 निम 36 और 4 दूनी 8, 4 छिके 4 एकम 4, है ना। 6 2 8 और 1 9, 8 2 10 और 19 22 ना, 9 से तो नहीं जा रहे, यहाँ से 3 से भी नहीं जा रहे, 9 चला जाएगा और 4 2 6 8 नहीं जा रहा ना, यहाँ से 4 से यहाँ पे कर लेते हैं। 4 से जाएगा 25 पे, ये जाएगा 4 7 28, 4 दूनी 8, 4 से तो नहीं जा रहा ना, 8 और ये 4 से नहीं जाएगा, 2 से कर लेते हैं। 2 एकम 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 7 14 और 2 से कितने पे जा रहा है, 50 पे। 2 से कितने पे जा रहा है, यहाँ से 50 पे, है ना। 2 से कितने पे, 50 पे। यहाँ से कितना बचता है, 4 4 8 और 7 और 1 8 16 नहीं जा रहे, यहाँ से करना ही पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्टली। यहाँ से हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32,000 की। यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी, 32,000 की। नियर बाय बोल सकते हैं वैल्यू कितनी आएगी, 32,000। यानी कि जो प्रिंसिपल है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32,000। प्रिंसिपल की वैल्यू आने के बाद क्या दे रखा है, हमें क्या निकालना है, क्या पूछ रखा है, प्रिंसिपल आने के बाद पूछा है वही धनराशि पर 2 वर्षों में 15% प्रति वर्ष, 2 वर्षों में 15% प्रति वर्ष पर 8 माह वाली। अब क्या हो रहा है, ब्याज दर 8 महीने में एक बार ब्याज दर काउंट हो रहा है। टोटल 2 साल यानी कि 24 महीने, 8 महीने 24 महीने यानी कि 8 महीने 8 महीने 8 महीने के 3 स्लॉट बनेंगे। टाइम कितना बोल सकते हैं हम लोग, अब कितना आएगा, 3। और रेट कितनी आ जाएगी, 10%। ये 10% कैसे आया, आई थिंक हम लोग 6 से 7 क्वेश्चंस में करके देख चुके हैं कि 10% कैसे आता है। जब 12 कितनी दे रखी थी, अच्छा 15% है ना, तो 10% आ जाएगा हमारे पास यहाँ से रेट की वैल्यू। पूछ क्या रखा है बढ़कर इतनी हो जाती है तो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है निकाल लेते हैं। यहाँ से देखो कितनी आ जाएगी हमारे पास, रेट है 10%, टाइम है 3, यही कर लेते हैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं। टाइम आएगा 3 का और रेट आ रखी है 10%। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10।
इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रिंसिपल की वैल्यू 10 है तो उसके ऊपर अमाउंट कितना हो जाएगा 11। अगर 10 रुपए का प्रिंसिपल है, मूलधन 10 रुपए है, तो उसके ऊपर 1 रुपए का ब्याज जुड़ने के बाद मिश्रधन कितने का हो जाएगा 11 का। सेम प्रोसेस नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल, सेम वैल्यू 10 से 11 उससे अगले साल, यानी कि 1000 की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी हमारे पास 1331। 1000 की वैल्यू कितनी आएगी 1331, इतना आ गया। इसके बाद क्या पूछ रखा है हमसे, इसकी वैल्यू पूछ रखी है और प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी दे रखी है 32000। हमारे प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 32000, हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल यानी कि मूलधन की वैल्यू कितनी है 1000। पूछ क्या रखा है मिश्रधन की वैल्यू यानी कि 1331 की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 एकम 2, लास्ट में आएगा 2, लास्ट में मिलेगा हमें 2, है ना 32 से करा रहे हैं ना, एक बार कर लेते हैं। लास्ट में मिलेगा 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 और यहाँ से 3 एकम 6 3 9, लास्ट में मिलेगा 92। 92 एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर लास्ट में हमें 92 चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मिश्रधन की वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 42592, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 145। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने। एक बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए एक प्रस्ताव देते हुए कहा कि यदि वे 8% वार्षिकी ब्याज दर पर x रुपए का निवेश 1 वर्ष के लिए करेंगे तो वर्ष के अंत में उन्हें इतने रुपए प्राप्त होंगे। एक बार यहां तक का क्वेश्चन देखते हैं। और क्या दे रखा था, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। एक बार इस वाली वैल्यू को देख लेते हैं। अर्धवार्षिक का मतलब रेट आधा हो जाएगा यानी कि 4%। टाइम कितना हो जाएगा 1 साल, 6 महीने के 1 साल के अंदर 2 स्लॉट बनेंगे, है ना, 2 चक्कर बनेंगे, 2 साइकिल बनेंगी, मतलब 4% और 4%, 4% और एक बनेगा 4% का। यहीं से कर लें, देखो कितना आएगा 4 4 8, 4 चौक 16 बटे में 100 यानी कि इसको बोल सकते हैं 8.16%, है ना। कितनी वैल्यू आएगी हमारे पास 8.16%। और इसने बोला है तो उन्हें वर्ष के अंत में 20,280 रुपए प्राप्त होते हैं। 20,280 किसकी वैल्यू दे रखी है मिश्रधन की, है ना, किसकी वैल्यू गिवन है मिश्रधन की। और हमारे अकॉर्डिंग ये क्या है, हमारे अकॉर्डिंग ब्याज की वैल्यू है। मिश्रधन की कितनी हो जाएगी 108.16। क्या दे रखा है 20,280, 20,280 हमारे अकॉर्डिंग कितनी आएगी यहां से 108.16, पॉइंट के नाम की 2 0 और हम लोग यहां से निकाल लेंगे प्रिंसिपल यानी कि मूलधन की वैल्यू। इस वजह से 100% की वैल्यू और निकाल रहे हैं, है ना। यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आने के बाद हम लोग कितने परसेंट की वैल्यू निकाल लेंगे 100% की यहां से वैल्यू निकाल लेंगे। आगे देखते क्या है यदि ग्राहक 16% वार्षिकी ब्याज दर पर दुगने समय के लिए x धनराशि का निवेश करना चाहता है और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यहां से हमें निकालना है CI की वैल्यू, है ना। यहां से सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेते हैं कितनी आएगी हमारे पास। काट ले वैल्यू उसको, देखो 4 दूनी 8 और यहाँ से 4 7 28, 0 4 चौक 16, 4 5 20 और 0 4 7 28 और 0। इसके अलावा आएगा 4 से 4 6 24, 3 4 7 28, 4 6 24, यह आएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यहाँ से बचेगा 2 4 6 4 से तो नहीं जा रहा ना, 70 है लास्ट में, 4 से तो नहीं जा रहा, 70 है लास्ट में। यहाँ पे बचेगा 5070, 5070 ना, 507 और 0। यहाँ से कितना था, यहाँ से कितनी वैल्यू है 2704, 2704, 2704, है ना। इनसे काट लेते हैं 4 6 24, 3 4 7 28 और 4 6 24, ये 4 से जाएगा 25 पे, फिर से 4 एकम 4 2, 4 6 24, 4 निम 36, ये 4 से जाएगा 25 पे, 13 से जा सकते हैं 13 तिया 39 और 13 निमे और 0, ये चला जाएगा 13 पे, 13 तिया 39 और 1 आएगी 0। यहाँ से बचता है 30, यहाँ से 25, यहाँ से 25 यानी कि 625 गुना 30,
625 गुना 30, आंसर कितना आएगा? 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 तिया 18, 750। आंसर कितना आएगा? 18,750। किसका आंसर आया है हमारे पास? मूलधन की वैल्यू। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 18,750। आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने? यदि ग्राहक 16%, अब ब्याज दर कितनी दे रखी है? 16% की ब्याज दर पर। आगे क्या है? दुगने समय के लिए, पहले समय कितना था? 1 वर्ष, अब समय कितना हो जाएगा? 2 वर्ष का। दुगने समय के लिए यानी कि 2 वर्ष पर एक्स धनराशि, धनराशि यानी कि प्रिंसिपल वही दे रखा है हमारा 18,750, 18,750 का निवेश करना चाहता है और ब्याज वार्षिक रूप से किया जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? सीआई की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। इतना छोटा सा क्वेश्चन बच गया। बस क्या बच गया? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे 16% दे रखी है, टाइम 2 साल का दे रखा है, प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी है, सीआई की वैल्यू हमसे पूछ रखी है, सीआई की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। कर ले यहां से सोल्व। देखो सक्सेसिव से ही कर लें, इसको भी सक्सेसिव रेट से ही कर लेते हैं सोल्व। कितना आएगा देखो, 16 16 32 और यहां से कितना आएगा 256, 2.56 है ना। 32 34 पॉइंट, इसको लिख सकते हैं 34.56%। 34.56% वैल्यू निकालनी है किसकी? प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल कितना है? 18,750। इसका क्या निकालना है? 34.56, 34.56%। 1 2 3 4 है ना। काट लेते हैं यहां से वैल्यूज को। देखो कितने पे जा रहा है? 1 0 से 1 0 कैंसिल, 25 से चला जाएगा, 25 से कर लें। कितने पे जाएगा? 25 से करें तो 25 साते 175, 5 और 2 7, 25 3 75 है ना। 25 साते कितना आएगा? 175 और 5 नहीं 75 है ना, ये तो 85 12, 25 5 आएगा है ना। ये कितने पे जाएगा? 75 पे। ये कितने पे जाएगा? 75 पे। यहाँ लिख देते हैं इसको 75 है ना। और 25 चौके 100 और 0। इसके अलावा 5 से जा रहा है 15 5 75 और यहाँ से जाएगा 5 8 40 है ना। 4 दूनी 8, ये चला जाएगा 4 से काट रहे ना, 4 8 32 और ये जाएगा 4 6 24, 4 चौक 16, 2 से चला जाएगा 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4 है ना। बच कितना गया हमारे पास यहाँ से? 432 गुना 15, 432 गुना 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 48, 15 चौके 60 और 4 64 यानी कि 6480। आंसर कितना आता है हमारे पास? 6480, 6480। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। सीआई की वैल्यू या फिर बोल सकते हैं हम लोग एक्स की, अच्छा एक्स नहीं दे रखना, सीआई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 6480। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई है, जिसमें ब्याज की गणना एक निश्चित वार्षिकी ब्याज दर से वार्षिक तौर पर किए जाने पर वह 3 वर्ष में मूल धनराशि से इतना अधिक हो जाती है। 3 साल में मूल धनराशि से इतना अधिक हो जाती है। एक बार इतना क्वेश्चन रखते हैं साइड में। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो उसी ब्याज दर पर क्या दे रखा है? 9,000 की धनराशि पर इतने वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? वैल्यूज निकालनी है। देखो सबसे पहले जो ब्रैकेट में लाइन की है इसका मतलब क्या है? कितना अधिक हो जाती है? 72.8% अधिक हो जाती है। 72.8% को क्या लिख सकते हैं? 72.8% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? है ना, परसेंट के नाम की 2 0, 1 0 आएगी पॉइंट के नाम की। 4 एकम 4, 4 8 32, 4 दूनी 8, 4 से जा रही है 25 पे 0। यहां से कितने पे जाएगी हमारे पास? 2 8 2 नी में 18, 2 एकम 2 और यहाँ पे कितने पे जा रही है? 2 एकम 2 दूनी 4 और 5। वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 91/125। 125 क्या है? प्रिंसिपल है, मूलधन है। ये क्या है? मूलधन है। और ये क्या है? 3 साल का ब्याज। ये वाली वैल्यू क्या रखी हमारे पास? 3 साल का कितना है? ब्याज है। अगर हम लोग यहाँ से मिश्रधन अमाउंट की वैल्यू यहां से निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। अमाउंट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? मिश्रधन की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? यहां से 105 और 1 6, 9 2 11, 216। और प्रिंसिपल अमाउंट बाय में प्रिंसिपल करते हैं ना हम लोग, अमाउंट बाय में प्रिंसिपल करते हैं क्या निकालने के लिए? आर
ब्याज की जो दर होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए यही फॉर्मूला तो करते हैं ना, क्या, अमाउंट बाय में प्रिंसिपल, मिश्रधन बाय में प्रिंसिपल, मिश्रधन बाय में प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 125, है ना। टाइम पीरियड कितना दे रखा था, 3 वर्षों में, 3 वर्ष है तो हम लोग क्या करते हैं क्यूब रूट, अगर 3 वर्ष का टाइम है तो हम लोग क्या करते हैं क्यूब रूट, और अगर 2 वर्ष का टाइम दे रखा है तो स्क्वायर रूट। क्यूब रूट कितना आ जाएगा, यहां से 6 और यहां से कितना आएगा 5, इसका मतलब 5 अगर प्रिंसिपल है तो उस पे 6 हमें रुपए वापस मिल रहे हैं। अगर हम किसी को ब्याज में 5 रुपए दे रहे हैं तो वो बदले में हमें 6 रुपए दे रहा है, मतलब 5 रुपए तो जो दिए थे वही था, उसके ऊपर 1 रुपए का ब्याज लग रहा है ना। ब्याज कितने का लग रहा है, 1 रुपए का, कितने पर, 5 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, काट लो वैल्यूज को, काट लो यहां से वैल्यूज को, 5 दूनी 10 और 0, रेट कितना आ गया हमारे पास 20%, आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहां से 20%। इतना काम तो हमने कर लिया कि ब्याज दर हमने निकाल ली यहां से। आगे क्वेश्चन पे आते हैं, यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है, अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो रेट कितना हो जाएगा उसी ब्याज दर पर, तो अब रेट हमारे पास कितना आ जाएगा 10%। 9,000 की धनराशि पर, यानी कि प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमसे 9,000, इतने की धनराशि पर चक्र कितना है वर्ष में 1.5 साल के लिए, 1.5 साल यानी कि टाइम कितना हो जाएगा 3, अर्धवार्षिक है ना तो टाइम कितना हो जाएगा 3 स्लॉट बोलेंगे इसको, 3 साल नहीं बोलेंगे 3 स्लॉट बोलेंगे। कितने स्लॉट, कितने चक्कर बनेंगे, 3 स्लॉट बन जाएंगे, कितने 6-6 महीने के 3 स्लॉट बन जाएंगे। इतना समझ आया, पूछ क्या रखा है, ब्याज कितना हो जाएगा, सीआई की हमसे वैल्यू पूछ रखी है, सीआई जो है चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसकी हमें यहां से वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू हमसे पूछ रखी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पी दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, सीआई की वैल्यू हमसे पूछ रखी है, कर ले सॉल्व। देखो आर कैसे निकालते हैं हम लोग, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10% का मतलब 10 से वैल्यू कितनी हो रही है 11, अगर प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना हो रहा है 11, सेम अगले साल होगा 10 से 11 मतलब अगले 6 महीने में फिर से जो 6 महीने का स्लॉट आएगा उसमें भी कितनी होएगा अमाउंट, 10 से वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, यानी कि ओवरऑल हम लोग क्या बोल सकते हैं 1000 से कितना हो रहा है 1331। 1000 रुपए अगर प्रिंसिपल है तो अमाउंट के रूप में कितने रुपए वापस मिल रहे हैं 1331 रुपए वापस मिल रहे हैं। अब क्या निकालना है हमें, सीआई निकालना है। देखो सीआई यानी कि हमें कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है 331 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए, है ना। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 9000, हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है यहाँ कर लेते हैं, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 9000, हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है 1000, और कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है 331 यूनिट की हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है, कितनी आ जाएगी 9 एकम 9, 9 तिया 27 और यहाँ से 29, है ना। 2979 कितना आएगा 2979 ऑप्शन नंबर डी यही आएगा ना 2979। कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे रखे हैं, है ना, कितने कंफ्यूजिंग ऑप्शंस दे रखे हैं, जो मीम में नहीं दिखाते हैं क्या, वो जो जुड़वा बहनें होती है ना उस टाइप के ऑप्शंस दे रखे होते हैं, पूछ रखा होता है कि कौन सा ठीक है, तो उस टाइप के सारे सिमिलर ऑप्शंस दे रखे हैं जैसे जुड़वा बहनें ही बिठा रखी हो। कौन सा आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, एक निश्चित दर प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में इतने रुपए की राशि इतनी हो जाती है, ब्याज को 5 मासिक रूप से संयोजित किया जाता है तो समान राशि है ना, राशि क्या दे रखी है समान राशि समान दर पर, ठीक है, समान दर पर इतने वर्षों में कितने रुपए हो जाएगी, एक्स का मान निकालना है, एक्स का हमें मान निकालना है, एक्स रुपए हो जाएगी, यानी कि हमें अमाउंट की वैल्यू निकालनी है, अमाउंट की वैल्यू हमसे पूछ रखी है। सबसे पहले देखो क्या दे रखा है कितने रुपए की राशि है, राशि दे रखी है 1040 ना 10,240 की राशि है, और रेट कुछ भी नहीं दे रखा है 3 साल, P इंटू आर इंटू टाइम कितने का दे रखा है 3 साल का, बटे में कितना आएगा 100, और कितनी हो रही है उस पे ब्याज कितने का लग रहा है 14,848 रुपए मिल रहे हैं, कितने में से 10240, यानी कि ब्याज कितने का मिल रहा है हमें, ब्याज कितने का मिल रहा है हमें 4608 का, ब्याज कितने का मिल रहा है 4608 का। काट ले यहाँ से काट ले यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो कितने पे जाएगा 3, अच्छा 2 0 से तो ये 2 0 कैंसिल, इसके अलावा 3 से चला जाएगा, ये चला जाएगा कितने पे 3 एकम 3 3 3 एकम 3 3 5 15 3 तिया 9 3 6 18, है ना। इसके अलावा फिर से 4 2 6 और 1 7, 4 से ही जाएगा
4 दूनी 8 और 4 5 20, 4 6 24, ये जाएगा 4 तिया 12 और 3 4 8 32, 4 चौक 16। इसके अलावा फिर से काट लें, 4 से ही चला जाएगा कितने पे, 4 निम 36, 4 6 24, ये कितने पे चला जाएगा, 4 6 24 और 4 चौक 16। दिख तो रहा है ना ऊपर, कहीं मैं ऐसे लिख रही हूँ, दिख रहा है, चलो यहाँ से कर लेते हैं और साइड। कितने पे जाएगा, 4 से 16 पे ये चला जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 8 दूनी 16, 8 तिया 24, है ना, 8 तिया 24, 2 से जाएगा कितने पे, 5 पे, बच कितना गया आर, और यहाँ से कितना बच रखा है, 3 और 5 15। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 15%। रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 15% की आ गई है। आगे देखो क्या है, यदि ब्याज को 5 मासिक रूप से संयोजित किया जाता है, 5 मासिक रूप से संयोजित किया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 मासिक मतलब 5 मास में, 5 महीने में एक बार ब्याज को गिन रहे हैं, फिर अगले 5 महीने में फिर से, फिर अगले 5 महीने में फिर से, कब तक गिन रहे हैं, 4 एकम 4 और 1 5/4, 5/4, या फिर इसको सीधा भी कर सकते थे, 4 तिये 12, 5 तिये 15, है ना, कितने कर रहे हैं टोटल, 15 महीने। टाइम कितने का दे रखा है, टोटल 15 महीने का, 15 महीने का टाइम दे रखा है हमें, और 5 महीने में एक बार गिन रहे हैं, तो 15 महीने टोटल 3 स्लॉट में हो जाएगा ना, 5 5 5 3 स्लॉट। टाइम कितने बचेगा हमारे पास, 3 स्लॉट बनेंगे टाइम के। और ब्याज दर कितनी आएगी, ब्याज दर कितनी दे रखी है हमसे ब्याज दर कितनी है, अच्छा 15%। 15% तो ब्याज दर आ रखी है हमारे पास कितने की, 12 महीने की। हमें कितने की निकालनी है, 5 महीने की, है ना। 15% ब्याज दर कितने की है, 12 महीने की। हमें कितने की निकालनी है, 5 महीने की। 3 चौक 12 और 3 5 15, है ना, 25/4। रेट हम क्या बोल सकते हैं, रेट कितनी आएगी, 25/4%। 25/4% क्या आएगी हमारे पास, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर की वैल्यू आ जाएगी। निकाल लें वैल्यू, उसको कितना आएगा, यहां से देखो 25/4% दे रखी है रेट, है ना। किससे करें इसको, डायरेक्ट ही कर लें इसको, ना तो रेशियो से करेंगे हम लोग, ना ही हम लोग सक्सेसिव से करेंगे, उससे अगर हम उलझ गए, इसको सीधा ही कर लेते हैं, कैसे, या फिर रेशियो से ही कर लें, रेशियो से ही कर लेते हैं। देखो कितना आ गया हमारे पास, 25/4%। इसको खोल लेते हैं, रेट कितना दे रखा है, 25/4%। 25/4 और परसेंटेज के नाम की 2 जीरो, है ना। 25 एकम 25 8 होता है ना 200, ये आएगा 16 पे। इसका मतलब क्या हुआ, वैल्यू 16 से कितनी एक बढ़ रही है, मतलब प्रिंसिपल अगर 16 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 17। अगर 16 प्रिंसिपल है तो उसके ऊपर 1 यूनिट बढ़ जाएगी, 1 रुपया बढ़ के अमाउंट कितना मिलेगा, 17 का। अगले साल कितना टाइम पीरियड दे रखा है, 3 स्लॉट आएंगे ना, 16 से फिर से कितनी हो जाएगी वैल्यू, 17, फिर कितनी होगी 16 से 17। यहाँ पे कितना आएगा, 256 गुना 16, और यहाँ पे हम लोग एक बार के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू इतनी आ जाएगी। पूछ क्या रखा था, अमाउंट पूछ रखा है, ठीक है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमसे, प्रिंसिपल कितना दे रखा है, सेम राशि पर प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 1024, 10240। हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना आया है, 16 गुना 16 गुना 16, और निकालनी किसकी वैल्यू है हमें, 17 गुना 17 गुना 17। इसकी वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। काटा पीटी करें, देखो यहाँ से कितने पे चला जाएगा, 4 से चला जाएगा, 4 चौक 16, ये जाएगा 4 दूनी 8 और 2, 4 5 20, 4 6 24 और 0, 4 चौक 16, ये जाएगा 4 6 24, 4 चौक 16 और 0, है ना। 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 0, और ये जाएगा हमारे पास कितने पे, 4 चौक 16, 4 से जा रहा है 10 पे, 4 से जा रहा है 10 पे। ऊपर वैल्यू आएगी हमारे पास, पॉइंट में करना पड़ेगा, है ना, पॉइंट में करना पड़ेगा। ऊपर है 10, यहाँ पे अगर 5 से करा दें, अगर हम 5 से करा दें, अगर हम 5/5, तो यहाँ से कितने पे चला जाएगा, 5 चौके 20, 2 से जाएगा 5 पे, 5×25, 5.5 आएगा। लास्ट में हमारे पास आएगा 0.5। ना ही तो ऑप्शन नंबर सी आ सकता, ना ही ऑप्शन नंबर डी आ सकता। अगर हम लोग यूनिट डिजिट से देखें तो हमारे पास यूनिट डिजिट पे यानी कि लास्ट में पॉइंट के बाद कितना आएगा हमारे पास, 0.5 बचना चाहिए। ऑप्शन सी और डी तो हो नहीं सकता। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो नियर बाय आंसर आएगा हमारे पास 12,282.5। कितना आएगा हमारे पास, 12,282.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, 148। इसके अंदर देखो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या बोल रखा है,
18,000 रुपए की राशि x% वार्षिकी चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, x का मान कितना है। यानी कि हमें ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। इतनी बार हमने निकाली है, फर्क सिर्फ इतना है, जब ये क्वेश्चन हमने निकाला है, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो वो किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर मर्ज होता है ना, किसी ना किसी क्वेश्चन के अंदर मर्ज होता है, वहां से आर की वैल्यू निकालते हैं, फिर उसका यूज करके कुछ और निकालते हैं, जो भी XYZ चीज दे रखी होती है। लेकिन इस केस में क्या है, क्वेश्चन ही हमसे बस इतना सा पूछ रखा है कि आर की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं, 2 वर्ष में इतनी हो जाती है। कैसे, मिश्रधन बाय में मूलधन यानी कि अमाउंट बाय में प्रिंसिपल। अमाउंट कितना दे रखा है, 20,608.2 है ना, और नीचे कितना आएगा 18, 1, 2, 3 और एक आएगी पॉइंट के नाम की 0। काटा पीटी करें, यहां से देखो कितने पे वैल्यू जाएगी 2 से कर लेते हैं, 2 में 18, 2 एकम 0, 2 तिया 6, 0, 2 चौके 8, 2 एकम 2 है ना, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 4 3 7 2 9, 9 से कितने पे जाएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 4 9 चौक 36 40, यानी कि 4 9 चौक 36, 9 में 81, 4 4 8 और 1 9, और यहां से कितने पे जा रहा है 4 11, 4 4 9 और नीचे कितनी आती है 2 0 है ना। नीचे क्या रखे 4 0 करना पड़ेगा, यहां से देखो कितने पे जाता है हमारे पास। ऊपर वैल्यू कितनी बच रखी है 1 1 4 4 9, और यहां से वैल्यू कितनी बच रखी है हमारे पास 1 के 1 2 3 4 है ना। नीचे कितनी आ रखी है हमारे पास 1 के 4 0, ऊपर वैल्यू कितनी आ गई ये वाली। इसके बाद क्या देखना होता है हमें, टाइम कितने का दे रखा है। टाइम कितने का दे रखा है हमें 2 वर्ष का। अगर टाइम हमें 2 वर्ष का दे रखा है तो हमें लगाना पड़ेगा स्क्वायर रूट। अगर 3 का होता तो यहाँ पे कर देते हम लोग क्यूब रूट है ना, यहाँ पे कर देते क्यूब रूट। कितने का होता है ये 7, 9 है, 7 आएगा लास्ट में, कितना 0 7, 107 का कितना दे रखा है हमसे 11, 44 9 और बटे में ये किसका है 100 का, यानी कि वैल्यू 100 से 107 हो रही है। इसको लिख देते हैं हम लोग अमाउंट यानी कि मिश्रधन, और ये कितना है हमारे पास प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। अगर वैल्यू 100 से 107 हो रही है, इसका मतलब 7 वैल्यू बढ़ रही है। वैल्यू कितनी बढ़ी है 7, कितने पर, प्रिंसिपल पर कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय 100, वैल्यू कितनी आएगी 7%। वैल्यू कितनी आएगी 7%, 7% यानी कि ऑप्शन नंबर डी, 7% यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है, एक राशि के लिए ब्याज की दर क्या होगी जो 3 वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो जाती है ना, यदि ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से संयोजित किया जाता है। क्या दे रखा है, एक राशि के लिए ब्याज की दर क्या होगी जो 3 वर्ष में स्वयं का इतना गुना हो जाती है। कितना गुना दे रखा है 17, 28 और यहां पे कितना आएगा 3 के बाद 0, 3 के बाद 0 है ना। कितना टाइम पीरियड दे रखा है 3 वर्ष में। 3 वर्ष का मतलब हमें क्या करना पड़ेगा क्यूब रूट। 3 वर्ष का मतलब, चलो क्यूब रूट बाद में कर लेंगे, पहले काट लेते हैं इसको, पहले काट लेते हैं बाद में कर लेंगे क्यूब रूट, कोई नहीं। 4 से कितने पे जाएगा 4 से 25 और एक ही आएगी 0, ये जाएगा 4 चौक 16, 4 तिये 4 दूनी 8 है ना। 2 से जाएगा हमारे पास, या 2 से ही कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 5 10 और ये चला जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 116। इसको कर लेते हैं हम लोग, नीचे लिख लेते हैं कितना बचा है 216 बटे 125। क्यूब रूट करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम पीरियड कितने का दे रखा है 3 साल का। ऊपर वैल्यू आएगी 6, नीचे वैल्यू आएगी कितनी 5। पूछ क्या रखा था ब्याज की प्रतिशत ना, कितना परसेंट है। आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कितना बढ़ रहा है 1, कितने पर 5 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, 5 दूनी 10 और 0, 5 दूनी 10 और 0, आंसर कितना आता है 20%। आंसर कितना आएगा 20%, 20% यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा हमारे पास 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर देखो हमें क्या दे रखा है 1 लाख की राशि इतने वर्ष में 14% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित
क्या होगी, है ना, संयोजित क्या होगी, देख लेते हैं कितना आएगा। देखो अर्धवार्षिक रूप दे रखा है ना, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था, अर्धवार्षिक रूप हाफ ईयरली, तो रेट तो क्या हो जाएगा हाफ यानी कि 7%, और टाइम क्या हो जाएगा डबल, डबल यानी कि 3। टाइम कितने की, 6 महीने के कितने स्लॉट बन जाएंगे, 3 स्लॉट। रेट कितनी आ जाएगी हमारे पास 7% से। राशि क्या दे रखी है 1 लाख की, है ना, राशि क्या दे रखी है हमें 1 लाख की, किससे करें, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित क्या होगी, यानी कि अमाउंट ही पूछ रखा है, अमाउंट पूछ रखा है। सक्सेसिव से ही कर लें इसको, सक्सेसिव रेट से ही कर लेते हैं इसको। देखो कितना आएगा हमारे पास, रेट कितना है 7%, अगले जो स्लॉट बनेगा 6 महीने का उसमें 7%, फिर जो नेक्स्ट स्लॉट बनेगा 6 महीने का उसमें भी कितना 7%। सक्सेसिव से करते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 7 7 14 और 7 7 49, यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 14.49, 14.49%। यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 14.49 प्लस 7 और प्लस 14.49 गुना 7 बटे में कितना आएगा 2 जीरो, तो यहाँ से 2 जीरो आएंगी यहाँ से, है ना, 21.49 वैल्यू तो हमारे पास आएगी यहाँ से, प्लस का 9 साते 63, 7 चौक 28 और ये 34, 7 चौक 28, 31 और 7 एकम 7 10, 10143 कितना आएगा 10143। कितने के बाद 2 और 2 4, 2 और 2 4, 1.0 बोल सकते हैं, है ना, 1.01। तो यहाँ से कितनी आएगी हमारे पास 9 और 1 10, ठीक है, 4 और 1 5 और यहाँ से कितना आएगा 22, 22.5%, यही लिख देते हैं। टोटल कितना आएगा हमारे पास 22.5% किसकी वैल्यू आएगी ब्याज की, 22.5% किसकी वैल्यू आएगी ब्याज की। अब यहां से हमारे पास दो ऑप्शंस आते हैं, दो ऑप्शन कैसे, या तो जो प्रिंसिपल है जो मूलधन दे रखा है उसका 22.5 निकाल लेंगे, 22.5 निकालने के बाद जो अमाउंट आएगा मतलब जो हमारा आंसर आएगा उसको प्रिंसिपल में जोड़ देना, हमारे पास मिश्रधन की वैल्यू आ जाएगी, अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम डायरेक्टली इसका 122.5% निकाल दें, हम लोग डायरेक्टली इसका कितना निकाल दें 122.5%, किसका प्रिंसिपल का कितना है 1 लाख, 122.5%, 122.5%, परसेंट की 0 1 पॉइंट की कितनी जाएंगी 3 से तो 3 कैंसिल, बच कितना आ गया 1225 और 2 जीरो ये, है ना, 2 जीरो ये कितना आएगा ये 1,22,500, 1,22,500, 1,22,504 ये वाला कर सकते हैं, है ना, नियर बाय सबसे नियर यही है ना 1,22,000, ये तो छोटा आ गया बहुत, बी ही रहेगा। राइट आंसर क्या रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कितना 1,22,500 या फिर 504 कुछ भी बोल सकते हैं। नियर बाय पहुंच चुके हैं हम लोग ऑप्शन नंबर बी पे। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है, आई एक्सेप्ट लेंथी क्वेश्चंस है, ठीक है, कैलकुलेटिव भी हैं। इतने ही क्वेश्चंस है आज की क्लास में, बाकी के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहना। ओके, थैंक यू।